इस सिस्टम के अंदर बेसिक को सीखने आए हैं, उन सब लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी बात स्टार्ट करें उसके पहले अभी किसी और को तो नहीं आना है? सब आ चुके हैं? करण जी, मेरी आवाज आपके पास तक जा रही है? यस, बराबर सर। चलिए, बहुत बढ़िया। कल हम लोगों ने ये सीखा था, कल जो ट्रेनिंग सेशन में जो लोग थे उन लोगों ने ये चीज सीखा था कि जगत में फेमस है, हमने स्कूलों में बहुत बार निबंध लिखे हैं, उस निबंध में हमने रट्टा भी मारा है और उस निबंध के बारे में ही मैं आपको याद दिलाऊंगा। कल की ट्रेनिंग सेशन में हमने सीखा था कि गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है, डीओ साहब पैसा नहीं देता है, डीओ साहब से पैसा निकालना पड़ता है। ये कल मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा की थी और आप लोगों को कहा था मैंने बातचीत करते करते कि मैंने ड्राइविंग फोर्स सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ड्राइविंग फोर्स मतलब सब क्या? मतलब एक दुकानदार, एक नौकरी करने वाला बंदा, एक डॉक्टर या प्रोफेशन वाला जो भी बंदा, एक खेती करने वाला किसान, अगर शरीर अगर थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, उसको हरारत है या 99 या के आसपास या उसका फीवर है, तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, शरीर थोड़ा कमजोर जैसा लग रहा है, सर्दी हो चुकी है, खांसियां चल रही है, या थोड़ी जो भी प्रॉब्लम है जिसमें विश्राम करने की बात आती है, जब विश्राम करने की बात आती है तो वो बंदा विश्राम नहीं करता है। वो बंदा विश्राम की जगह कहता है कि नहीं, इससे अगर मैं चला जाऊंगा तो बहुत बढ़िया। मतलब अगर सवेरे बंदा उठा, एक दुकानदार जिसने अपनी दुकान में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, सवेरे उठा तो देखा झमाझम बरसात गिर रही है, थोड़ी देर इंतजार करता है, आधा घंटा इंतजार करता है, फिर भी देख रहा झमाझम बरसात गिर रही है, तब क्या करता है? छाता वाता लेके, रेनकोट लेके घर से निकलता है। तो घर वाले समझाते हैं इतनी बरसात में कहाँ ग्राहक आएगा, कहाँ आप मैंने इस चक्कर में फंस रहे हो, और आज आपका शरीर भी गरम गरम सा लग रहा था, आराम से आज रेस्ट करो, जब बरसात रुके तब तो चले जाना। बट दोस्त वो मानता नहीं है, वो अपने घर से निकल के सीधा उस दुकान पे जाता है, कम से कम 50% वो भीग चुका होता है, फिर भी एक प्लास्टिक की थैली में अपना एक ड्रेस अलग से लेके जाता है और अपनी दुकान पे जाके वो ड्रेस चेंज कर लेता है और फिर अपने दुकान पे आराम से बैठ जाता है। अगर नौकर चाकर आए तो ठीक है, नहीं तो खुद ही झाड़ू वाड़ू लगा के दिया बत्ती का करके और आराम से बैठ जाता है और बरसात का आनंद ले लेता है कि कोई बात नहीं। की बात है, घर में आके वो अपने घरवाली को या अपने घर में बाकी लोगों को कहता है, देखो मैं जाके दुकान पे बैठा, फिर भी देखो मेरे पास 5 ऐसे कस्टमर आए जिन लोगों ने 5-5 हजार, दुकान नहीं खोलता, अगर घर ही बैठा रहता तो 25,000 का नुकसान। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, ये बात नहीं है कि वो दुकान पे उसका माल बिका, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या कारण है उसको खींच के उसको घर से दुकान पे ले जाता है, वो क्या कारण है जो उसकी तबीयत खराब हो जाने के बाद भी वो खिंचता हुआ बड़ी तेजी से वहां चला जाता है, जिसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ऐसी कोई शक्ति जो उसको धक्का मार के घर से दुकान की तरफ लेके जाती है, वो उसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है। ऐसे ही अब इस सिस्टम में आप 10,000 रुपए लगाते हैं, जब तक आपके अंदर वो अद्भुत शक्ति, वो ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर आपके पास में नहीं आएगा या उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आप अपने घर से नहीं निकल सकते। वो घर से खींच के फील्ड में ले जाने वाला जो फोर्स, फील्ड में ले जाने वाला वो अदृश्य शक्ति या वो ऐसी ताकत या वो ऐसा कारण जिसके कारण आप खींचे हुए चले जाते हैं फील्ड के अंदर और फील्ड में जाके आप काम करते हैं, वो होता है ड्राइविंग फोर्स।
और वो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर? वो ड्राइविंग फोर्स होता है आपका ड्रीम। ड्रीम कहूंगा, सपने की बात जब कहता हूं तो लोग बड़े हंसते हैं, और नए नए बच्चे आते हैं, नए नए लोग इस सिस्टम में आते हैं, वो लोग सोचते हैं हाँ सपने तो मैं रोज देखता हूँ। जब मैं रात को सो जाता हूँ तो वो सपने में सपने में सपने में सपने सपने में। अरे सपने वो नहीं होते हैं जो रात को सोने देते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते, दिन में चैन हराम कर देते हैं और दौड़ाते रहते हैं फील्ड के अंदर। उसी को कहते हैं सपने। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, ना ना ना। दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो सपना नहीं देखता। जिंदा तो सपना देखता है, केवल वही बंदे सपने नहीं दे जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं या कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं, वो लोग सपना नहीं देखते। तो आज की जो मीटिंग का मेन कारण है कि जो आपने 10,000 रुपए लगाए हैं, वो 10,000 रुपए आप उस क्यों लगाए हैं, ये सॉरी, ये आपको उस बंदे को बताना है जो जिस बंदे ने आपको सिस्टम में ज्वाइन किया है, जो बंदा आपके घर में आ रहा है, जेनेसिस इंटरनेशनल का सक्सेसफुल लीडर, ऐसा बंदा जो आपको हेल्प करेगा आपके 10,000 के बताए हुए कारण तक आपको पहुंचाने में। और उसी चीज को समझने के लिए आप यहाँ आज हम सब यहाँ आके बैठे हुए हैं। थोड़ा आपका समय लूंगा और वो है हमारा बेसिक। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत इमारतें हुई है, अगर आप ताजमहल की बात करें, लाल किले की बात करें, चित्तौड़ के किले की बात करें, या आप जयपुर का आमेर का किले की बात करें, या दुनिया की कोई भी बेहतरीन इमारत है, अगर वो इमारत बेहतरीन रूप से और सालों तक अगर टिकी है तो उसका मेन कारण है उसकी नींव। उसकी नींव जितनी ज्यादा मजबूत होती है, उतना सुंदर, उतना शानदार और उतना टिकाऊ उसकी इमारत होती है। समझिए बात। दूसरी बात कहते हैं ताजमहल की कितनी बार बना? ताजमहल कितनी बार बना? बार। कोई इसका जवाब जानता एक बार। है? एक बार। एक बार। एक बार। लाल किला की कितनी बार बना? एक बार। एक बार। समझो, ताजमहल एक बार, लाल किला एक बार नहीं नहीं नहीं। ताजमहल 2 बार, लाल किला 2 बार। ताजमहल 2 बार, लाल किला 2 बार। एक बार शाहजहां के दिमाग में, ख्वाब में आया था ताजमहल। हेलो। यस सर। उसके ख्वाब में ताजमहल बना था। अगर उसके ख्वाब में ताजमहल नहीं बना होता तो वो हकीकत में जमीन में दूसरी बार नहीं बनता। लाल किला एक बार ख्वाब में आया था, एक बार ख्वाब में आया और दूसरी बार हकीकत में बदला। समझिए बात को। इसीलिए इस बेसिक के अंदर आपको उसी के ऊपर बात की जाएगी। आपके ख्वाब में जो चीज है, आपके ख्वाब में जो 10,000 रुपए डाल के आपने इस फॉर्म भरा है, और आपके ख्वाब में जो चीज आई है उसको हकीकत में उतारना है। वो जो ख्वाब में बैठ गया है वो बनेगा, वैसा ही बनेगा, जो चाहा वो मिलेगा। परंतु उसको मेहरबानी करके यहां से आपको ख्वाब को नीचे उतारना है धीरे धीरे, और उसको एक एक चार्ट में कन्वर्ट करना है, एक नक्शे में कन्वर्ट करना है, और वो नक्शा उस एक्सपर्ट टीम के सामने रख देने का है कि मेरे को ये चाहिए। शाहजहां ने अपने ख्वाब को उतार के और जितने बड़े बड़े विश्व में कारीगर थे उनके सामने रख दिया, और सामने रख के और उसको कहा गया कि इसको अब हकीकत में उतारो। और उन लोगों ने ताजमहल को हकीकत में उतार दिया, और आज एक अजूबा है और लोग विदेशों से उस चीज को देखने आते हैं। लोग। आप भी अगर कभी भी अगर आगरा गए होंगे तो आप ताजमहल जरूर गए होंगे। समय निकाल के आप गए नहीं। समझिए बात को। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बेसिक है, वो बेसिक अब आपको ये चीज आपको समझना है। जो ख्वाब में है उसको हकीकत में उतारना है,
और ख्वाब से हकीकत के बीच में जो आपका रोल है और एक्सपर्ट टीम का रोल है, उस चीज को आपको समझना है। और इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी यात्रा बड़ी शानदार होगी और फिर हम बड़ी तेजी से सक्सेस की उस यात्रा को आगे की सिर्फ सफलतापूर्वक आगे जाएंगे। मैं आज बात करूंगा बेसिक फॉर प्लेनेट डियो साहब। आज इस डियो साहब के अंदर जो बेसिक होता है उसको चीज समझना। बेसिक का मतलब क्या? जैसे एक कार होती है, उसके 4 टायर होते हैं। 4 टायर एक जैसे रेडियस के होते हैं, एक जैसे वृत्ताकार के होते हैं, गोलाई के होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं। और अगर वो एक जैसे गोलाई के होते हैं तो कार बिल्कुल सक्सेस रूप से यात्रा करती है। समझो बात। कहने का मतलब है कि आगे के अगर टायर मारुति के और पीछे के ट्रैक्टर के पीछे बड़े वाले टायर अगर मारुति में लगा दिया जाए तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए सक्सेस किया इस प्लेटफॉर्म को आपको समझने के लिए आपको एक चीज के ऊपर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। वो क्या चीज है? आपका बेसिक को आपको समझना है। बेसिक के बारे में आपको समझना है। जिस तरह से कार के 4 टायर होते हैं, ऐसे ही डियो साहब में सक्सेस होने के 4 रास्ते हैं, 4 व्हील है जिसके ऊपर आपका नियंत्रण, आपका कमांड एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा हुआ तो आपकी यात्रा बड़ी शानदार होगी। और वो चार व्हील क्या है? वो पहला व्हील है लिस्ट, दूसरा व्हील है कॉन्टेक्ट, तीसरा व्हील है सौदा प्लान और चौथा व्हील है फॉलो। समझिएगा, ये 4 रास्ते हैं। इस बात को एक जो नया इस सिस्टम में आया है, जिसने 10,000 रुपए दिए हैं, अभी पिछले हफ्ते दिए हैं, 2 हफ्ते पहले दिए होंगे, 4 हफ्ते पहले दिए होंगे, 2 महीने पहले दिए होंगे, 6 महीने पहले दिए होंगे। अगर बेसिक अगर मजबूत है तो वो आदमी सक्सेसफुल यात्रा कर रहा होगा, नहीं तो नहीं कर रहा होगा। इसमें चीज को आपको समझना है कि लिस्ट और कॉन्टेक्ट, आपका जो शख्स है, आपका जो सीनियर है, जेनेसिस टीम का जो एक्सपर्ट बंदा है, वो बंदा आपके साथ में बैठ के आपकी लिस्टों को बनाता है और आपको कांटेक्ट करने का तरीका सिखाता है। और उसके बाद जब लिस्ट और कांटेक्ट अगर तैयार हो जाते हैं, फिर आपको सौदा प्लान उस बंदे के घर में आपको लेके जाता है और वहां जाके उस प्रोजेक्ट को दिखाता है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगले दिन मिलने जाता है आपको लेके, और उसको कहते हैं फॉलो अप। अब ये 4 चीज याद रखना। 4 चीज के ऊपर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा ध्यान दे के ये चीज समझना है कि आपका क्या रोल अदा है। वो चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं गारंटी बोलता हूं, जहां पे भी आप प्रोजेक्ट दिखाएंगे वो बंदा आपको हाँ ही कहेगा, ना नहीं कहेगा। आदमी सीखता है तो गलती कामयाब बंदे का करता है, कामयाब बंदा जैसे वो बताता है उसके ऊपर काम करता है। तय आपको करना है, तय आपको करना है। देखिए, मुझे 17 साल लगे इस सिस्टम में यहां तक पहुंचने में। मैं आपको गारंटी के कहता हूं कि आपको 5 साल लगेंगे। जितना 17 साल में मैंने कमाया है, आप 5 साल में कमा लेंगे। ज्यादा जोर लगाएंगे तो 7 साल, इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो गलतियां की है, वो गलती हम आपको बता रहे हैं, ये ऐसा मत करना। कई लोग क्या करते हैं, हम जो ट्रेनिंग देते हैं, हम जो आपको बात बताते हैं, आप उसमें से भी शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं। मेहरबानी करके हमने शॉर्टकट ही रास्ता निकाला है, अब इसको और कट मत करो। समझिए, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का बिजनेस है। कटिंग का भी बिजनेस नहीं है, ये मार्केटिंग का बिजनेस है। और आप हर बार कटिंग में लगे रहते हो। कटिंग का काम नहीं है, मास्टर बनने की जरूरत नहीं है।
नहीं साहब हम तो सिलाई का पहले काम करते थे, हम तो कटिंग ही कर। अरे भैया मत करो कटिंग, कटिंग का काम नहीं, कटिंग का काम नहीं, ये मार्केटिंग का काम है। कटिंग का काम तो मत करो, मेहरबानी शॉर्टकट मत करो, ये हमने शॉर्टकट ही बनाया है, इसीलिए मेहरबानी करके इस चीज के ऊपर ध्यान दो। आपका रोल क्या है और आपका एक्सपर्ट बंदे का क्या रोल है, इसको आपको समझना है। समझी मेरी बात? सबसे बड़ा रोल क्या है? 80% आपको आपका सीनियर आपको सिखाता है कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्यों बनाते हैं, कांटेक्ट क्या है होता है, कांटेक्ट करते कैसे हैं, ये वो 80% आपको सिखाता है। 20% रोल आपको इसको सीख के अब उसके ऊपर क्या काम करना है, वो 20% रोल आपका रहता है। थर्ड और फोर्थ वाला जो पॉइंट होता है, सोदा प्लान और फॉलो अप, इसके ऊपर 80% आपका सीनियर काम करता है। 20% आपको आपका काम है। वो क्या काम है? पीछे बैठ के उस प्लान को नोट करना, पीछे बैठ के उस प्लान को नोट करना। याद रखना, मैं ऐसा देखा हूं, मैं 17 साल की यात्रा के अंदर मैंने देखा है कि 80% बंदा सक्सेस के उस दरवाजे पे पहुंच जाता है, परंतु जो नया बंदा सिस्टम में ज्वाइंट होता है उसका 20% का रोल वो अदा नहीं कर पाता, तो 80% जो सफलता है वो धरी के धरी रह जाती है। इसको पुराने लोग कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। इसको पुराने लोग कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। वो छोटी छोटी सी चीज है, उसके ऊपर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। पहला रोल होता है आपका लिस्ट और कांटेक्ट करने का। एक नए बंदे को आपको सिखाना है। जैसे ही मेरी 4 बेसिक का काम खत्म होते ही आपको इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करना है। जितने सीनियर लीडर हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, इस ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले आपको एक ही काम करना है। जो भी लोग इस सिस्टम के अंदर अभी नए जुड़े हुए हैं या जो पुराने भी जुड़े हैं, अगर बेसिक नहीं लगा है या उनकी लिस्टें नहीं बनी हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी लिस्ट को बिल्ड करना है। और लिस्ट को बिल्ड कर देंगे तो फिर उसके बाद ऊपर एक्शन करना आसान काम होगा। पहला काम होता है कि आपने 10,000 रुपए क्यों दिए, तो जब वो बंदा बताता है तो वो आपकी लिस्ट बनना चालू। देखिए, अगर कोई शादी ब्याह अगर होता है आपके घर में, तो उस घर में सबसे बड़ा रोल अदा करता है लिस्ट। किस किस को हम इस सिस्टम के अंदर इनवाइट करेंगे इस शादी में, उसकी लिस्ट बनती है। कितने हमारे मेहमान आएंगे, उस लिस्ट से पता चलता है कि 500 लोग आएंगे। अब उसके बाद महाराज तय करता है, महाराज तय हो जाता है, महाराज फिर बनाता है लिस्ट। 500 लोगों को खाने में कोई कमी ना रह जाए तो वो लिस्ट बनाता है। मतलब कहने का मतलब है कि लिस्ट बनता है। बच्चा पैदा होते से ही वो लिस्ट का काम चालू हो जाता है कि भैया किस किस को सूचना देना है कि छोरा हुआ या छोरी हुई। पहला लिस्ट बनना चालू हो जाता है। और लोग कहते हैं अरे उसको खबर दी कि नहीं, उसको खबर दी कि नहीं, उसको खबर दी। समझो बात को, मतलब लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपने इसमें 10,000 रुपए लगाए हैं तो आपको अगर लिस्ट अगर आपकी है तो काम आसान हो जाता है। कई लोग कहते हैं हाँ सर मेरे यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ लिस्ट है, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ मेरे पास लिस्ट है। अगर यहाँ पे अगर लिस्ट होगी तो 20-25 लोगों की लिस्ट होगी, 20-25 लोगों की, और ये 20-25 अगर ना बोल देंगे तो काम खत्म। यहां होती 20। देखिए, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लिस्ट को पेपर पे उतारना पड़ेगा। 10,000 क्यों लगाए हैं वो आपको पेपर में उतारना पड़ेगा। जब पेपर में उतरता है तभी काम आपका आसान हो जाता है और आपकी यात्रा सक्सेसफुल होती है। मैं उसी चीज के ऊपर आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं कि लिस्ट का बहुत बड़ी बात। लिस्ट बनने के बाद कांटेक्ट करना है। ठीक है, कांटेक्ट के अंदर आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किन बंदों से बोलना है, ये 3 चीज आपको कांटेक्ट करने में सीखना पड़ेगा। और क्या क्या चीज नहीं बोलना है, क्योंकि अभी जब मैं ये जब कांटेक्ट के ऊपर बात करूंगा तो कई नए लोग ये गलती कर चुके होंगे और जब मेरी ट्रेनिंग चल रही होगी वो मन ही मन में हंस रहे होंगे, हाय राम ये तो गलती मेरे से हो गई। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं जैसे ही बंदा सिस्टम में ज्वाइंट होता है तो उसका
बेसिक लगा देना बहुत जरूरी है। इसको ये 4 बेसिक, इसको कहते हैं 4 बेसिक, इसको लगाना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं लिस्ट। लिस्ट बनती है 2 तरह से, एक ड्रीम लिस्ट बनती है और एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनती है। ये दोनों का बड़ा महत्व है। ड्रीम लिस्ट मतलब आपने 10,000 रुपए क्यों लगाए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट मतलब वो 10,000 रुपए जो लगाए और जो जो आपको चाहिए वो आपके पास आएगा कैसे। जब नंबर 2 के पास में आप जाओगे, नंबर 2 के पास जब आप जाओगे तो आपका नंबर 1 वाला काम आपका पूरा हो जाएगा। नंबर 2 के पास आप तभी जाओगे जब नंबर 1 आपका बन के तैयार होगा। समझ लेना बात। मतलब डीओ साहब क्या है, डीओ साहब एक क्रिकेट का गेम जैसा है। डीओ साहब क्या है, एक क्रिकेट का गेम जैसा है। 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर का मैच है। एक बॉलर को 10 ओवर मिलते हैं, एक बॉलर को 10 ओवर मिलते हैं और एक ओवर में 6 गेंद होती है। मतलब उसको पूरे मैच में 60 बॉल फेंकनी पड़ती है। Yes, sir. वो 60 बॉल लगातार फेंकता है, तब तक फेंकता है, तब तक फेंकता है जब तक उसको विकेट ना मिल जाए या कैच ना हो जाए, ना बंदा आउट ना हो जाए, तब तक वो फेंकता है, तब तक वो फेंकता है। और यही चीज उसका ड्रीम रहता है कि इस वाले मैच के अंदर मैं इतने विकेट लूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बॉलर 60 गेंद फेंकने के बाद भी एक भी बंदे को आउट नहीं कर पाता। और कहीं कहीं ऐसा होता है 60 बॉल एक बंदे ने फेंकी और वो 5-6 विकेट ले गया। फेंकनी थी 60 फेंकी, उसको 5-6 विकेट मिले। एक ने 60 फेंकी, उसको एक भी विकेट नहीं मिला। दोनों में फर्क कहां हो गया, दोनों में छोटा सा फर्क हो गया। दोनों के अंदर जो गेंद फेंकते वक्त जो विश्वास था, वो विश्वास की कमी हो गई। Yes, sir. एक 6 गेंद चली गई, नहीं विकेट मिला, 12 चली गई, नहीं मिला, 18 चली गई, नहीं मिला, 20 चली गई, नहीं मिला। और लोगों ने मतलब क्या है था, देखो आप लोगों को समझाने जाते हैं और जैसे लोगों को समझाते हैं सामने वाला बंदा माने क्रिकेट का बल्ला हाथ में ले लेता है और फिर वो आपके सामने भी बैटिंग करने चालू हो जाता है। आप बोलते हो और वो टड़ाक टड़ाक करके उड़ाता है, दे 6 दे 4 दे 6 दे 4, ये काम वो करता है। और इससे क्या होता है, आपको लगता है कि हाय राम 20 गेंद फेंक दी, एक बार भी आउट नहीं हुआ। अब आप क्या हो गया, परिस्थिति में क्या हुआ, परिस्थिति में कि मेरे 20 गेंद फेंकने में एक भी विकेट नहीं आए। और भैया अभी 40 गेंद और बाकी है, इस 40 गेंद से तेरा रिजल्ट निकल सकता है। परंतु क्या हुआ, परिस्थिति में रिजल्ट विकेट नहीं मिला तो मनस्थिति ऐसी हो गई, मनस्थिति ऐसी हो गई कि अगले 40 बॉल पे विश्वास ही नहीं है। Yes, sir. फेंक के देखता हूं, विकेट मिल जाए तो ठीक है, पक्का हो गया, मैं तो बाहर होने वाला हूं। निराशा आ गई, निराशा आ गई। वही अगर वो बॉलर को वहां हटा दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, थोड़ी देर का रेस्ट देने का पीछे मतलब होता है वो रेस्ट लेता है और इस बीच में दूसरा बॉलर आके उसी पिच के ऊपर, उसी मौसम के ऊपर, उसी की माने बैट्समैन के सामने वो जब गेंद फेंकता है तो धड़ाक से विकेट उड़ जाता है। और फिर वो बंदा कहता है, वो जो दूर बाउंड्री पे खड़ा था जिसने 20 बॉल फेंकी थी, वो सोचता है यार इसने अगर विकेट लिया है तो इसका मतलब मेरे को भी विकेट मिलना है। सिंपल सी बात है, मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। और वो अगली बार जब आता है गेंद करता है, थोड़ा सा चेंज करता है, उसको विकेट मिलना चालू हो जाता है। और वहीं बैठे बैठे उसका तो लक अच्छा है, उसकी किस्मत अच्छी है, वो क्या है फलाने कोच का बंदा है, उसको डायरेक्ट ऐसा मिलता है इसलिए हो गया। वो अगली 40 गेंद भी फेंकेगा, निराशा से तो विकेट नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड करना बात को, समझिए बात को। इसीलिए सबसे पहले वो जो फोर्स अंदर है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स
पैदा कब होगा? वो दुकानदार भरी बरसात में शरीर में क्या बोलते हैं, बुखार है, हल्का बुखार है, फिर भी भाग के जा रहा है काम करने के लिए, भाग के जा रहा है काम करने। वो क्यों काम करने जा रहा है? उसका ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि उसने 10 लाख रुपए लगाए हैं, वो 10 लाख उसको सोने नहीं दे देते हैं। आप ये मत सोचना मैंने 10,000 रुपए लगाए, ना 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 ना। अगर संजय चौधरी 10,000 रुपए लगा के 10 करोड़ कमा सकता है, तो ये बिजनेस 10 करोड़ का है। ये बिजनेस 10 करोड़ का है। मेरे गुरुदेव 22 करोड़ मैंने कमाए, तो मेरे लिए ये बिजनेस 22 करोड़ का है। मेरे सामने दिख रहा है बंदे ने 22 करोड़ कमाए हैं, तो मैं भी कमाऊंगा। वो जब ये ड्रीम, ये हमेशा तगड़ा होता जाता है। आज भी मेरे मन के अंदर ड्रीम है। मैंने एक सेटिंग कर रखा है कि 10 महीने के अंदर मैं कम से कम 25 रॉयल्टी होल्डर मुझे खड़े करने हैं 10 महीने का। मैं वो ड्रीम लेके चल रहा हूँ। जो बंदा मेरे साथ 10 महीने हाथ पकड़ के अगर मेरे साथ में जैसा बताऊं वैसा करते जाएगा, मैं गारंटी से बोलता हूं उस बंदे की रॉयल्टी निकलना। रॉयल्टी का मतलब काले बाल रहते हुए रिटायरमेंट हो जाना, काले बाल रहते हुए, ये मेरा सपना, ये ड्रीम है। तो जैसे ही बंदे को सिस्टम में ज्वाइन कराओ, करने के बाद सबसे पहले लिस्ट में उसका ड्रीम बनाओ। तूने 10,000 क्यों दिए? आप प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कभी नहीं बनाना। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तब बनाना जब उसकी ड्रीम की लिस्ट हो, और ड्रीम के अंदर अगर इमोशनल हो तो बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊंगा इमोशनल ड्रीम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ड्रीम लिस्ट बनाना। आपको पता चल गया, अगर ड्रीम लिस्ट नहीं बनेगी तो आप कभी भी अपने घर से फील्ड में काम करने नहीं जाओगे। ड्रीम लिस्ट नहीं बनेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक एक अहिल्या देवी थी, उसको श्राप में मिला था तू पत्थर की बन जाएगी। वो पत्थर की बन गई, परंतु उसने उसने ऋषि का पांव पकड़ के बोला मैं नादान हूँ, मैं, मेरी उम्र क्या है, मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह से संत लोग साधना करते हैं और किस तरह से उनको डिस्टर्ब नहीं करना। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, एक नादान सी बच्ची समझ के मुझे माफ कर दो। या तो माफ नहीं कर सकते तो कोई रास्ता बताओ कि मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं, मुझे मेरे पे कृपा करो। अब उसने रास्ता बता दिया कि फलाने युग के अंदर एक राम नाम का बंदा पैदा होगा जो विष्णु का अवतार होगा, और वो किसी कारणवश इस जंगल में राजा के घर पैदा होगा, और किसी कारणवश इस जंगल से निकल के जाएगा, उसका स्पर्श तेरे को होगा और तू अपने स्वरूप में आएगी। उसी समय अहिल्या देवी ने एक ड्रीम बना लिया, और ड्रीम बना लिया वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। और करते 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 क्या हुआ, एक दिन राम जी आए। उसने ये नहीं सोचा कि ऋषि ने मुझे बेवकूफ बना दिया, लॉलीपॉप दे दिया, राजा के घर में पैदा हुआ बंदा है, वो जंगल में क्या करने आएगा? अगर वो शिकार करने आएगा तो वो अपने रथ पे आएगा, अपने घोड़े पे आएगा, उसका पांव थोड़ी लगेगा। उसने वो पैदल यात्रा पे आएगा और पैदल आएगा। उसने ये नहीं सोचा, बस उसने ड्रीम बना लिया, आएगा 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 आएगा। उस पे यात्रा सफल। मतलब आपने 10,000 क्यों दिए हैं ये आपको पता चल गया, और वो आप उससे पूछ के उसको कागज में उतार लो। जो मैंने कल ट्रेनिंग में कहा था, 2,000 से लेके 50,000 के सपने, 50,000 से 10 लाख के सपने, और 10 लाख से ऊपर के सपने, 3 स्टेप पे बनाया। तो सबसे पहला स्टेप आप उनका सेट कराओ उनका, और उसके बाद में प्रोस्पेक्ट। क्योंकि अगर ये सेट नहीं कराओगे, वो अपने घर से कभी नहीं निकलेगा, अपने घर से कभी नहीं निकलेगा, और आपके सामने प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो मेहरबानी करके ये काम आपको जरूर जरूर करना है। मतलब कहने का मतलब उसका रीजन आपको पता हो। जब 10,000 रुपए जब ड्रीम चार्ट बनाते हैं ना, तो उसका रीजन पता चलता है कि वो इस बिजनेस में आया क्यों, इस बिजनेस में आया क्यों। और जब उसके ऊपर उसका इमोशनल ड्रीम निकलता है, तब जाके वो आगे काम करता है। शायद मैंने कल ये चीज आपको बताई कि नहीं बताई, परंतु कोर मीटिंग में बताई होगी। मैंने कहा था कि एक बंदा मेरे ऑफिस में आया, उसने ड्रीम चार्ट जब बनाने लगा, और वो बनाने के बाद में वो मेरे घर पे उसका सीनियर उसको लेके मेरे ऑफिस में आया, और ऑफिस में आके लगा, मैंने उसकी लिस्ट देखी, टीम उसमें सर आपके प्रॉब्लम रहती है, जहाँ ले जाओ वहाँ पे
टैक्सी पकड़ो ना, पहुंच जाओ। आपका घर का सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शादी ब्याह में आप जा रहे हैं? बोला नहीं नहीं चाहिए, कार चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? मैंने कहा देखो सर, अगर क्यों नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं। नहीं सर, कार तो आजकल स्टैंडर्ड है, माना वो क्या स्टेटस है। मैंने कहा इतने दिन नहीं थी, आप जो बिजनेस में काम कर रहे थे वहां से नहीं मिला, तो यहाँ से क्या गारंटी है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने कहा सर समझ में नहीं आया, मुझे नहीं लगता आपको कार की जरूरत है। आप खाम का ऐसे ही आप ड्रीम बना रहे हैं, भाई कार चाहिए, भाई प्यार नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसने कहा ड्रीम बना दो तो मैंने ड्रीम बना दिया। ना ना नहीं सर, पक्का कुछ ठोस कारण होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने बोला कि सर आपको लग रहा है मैंने ऐसे ही लिखा। मैंने बोला कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बोले सुनिए सर, मैं पिछले 2 साल से मैं किसी भी शादी में नहीं गया, किसी भी शादी में। मैंने कहा क्यों, क्या कारण है? डॉक्टर ने ना बोला, नहीं सर, मैं एक शादी में गया था। आजकल शादी शहर के बाहर मैरिज गार्डन में होती है। मैं उस शादी में गया, जाने के बाद में वहाँ से शादी अटेंड करके मैं 11 बजे वहाँ से निकलने वाला था। उस समय बाहर बहुत सारे ऑटो भी खड़े थे। मैंने कहा चलो इनसे फटाफट अपने परिवार को लेके मैं चला जाऊंगा, नहीं तो अभी भीड़ भाड़ बहुत है, तो अभी मम्मी पापा को छोड़ के आ जाता हूँ या अपनी वाइफ को छोड़ के आ जाता हूँ, फिर मम्मी पापा को लेके चला जाऊंगा। तो ये वो प्लानिंग बना रहा था। इतने में उसका दोस्त बोला, और क्या हाल चाल है, ये वो कहाँ जा रहा है? मैंने कहा वो फैमिली को, अरे अभी कहाँ है यार, अभी रुक जा, अभी तो थोड़ा महफिल बनेगी उसके बाद चलते हैं। बोले नहीं, मेरे पास में मोटरसाइकिल है, फिर कोई साधन नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी। अरे तू चिंता मत कर, मैं छोड़ दूंगा। 12:30 बजे करीब मैरिज गार्डन से धीरे धीरे सब खाली होने लगा। वही जो दोस्त जिसने कहा था मैं छोड़ दूंगा, वो अपनी पूरी फैमिली को गाड़ी में लेके जा रहा था। फिर मैंने उसको सर याद दिलवाया, तो उसने बोला 2 मिनट, एक काम करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आता हूँ, फिर तेरी फैमिली को लेके तेरे घर पे छोड़ के फिर अपने घर चला जाऊंगा। सर रात को 1:30 बज गई। मैंने उसको फोन किया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ। 1:30 बज गए उसका इंतजार करते करते। और इधर क्या, मैरिज गार्डन वाले ने भी हमको हॉल मैंने क्या गार्डन से बाहर खड़ा कर दिया। उस समय झमाझम बरसात हो रही थी। मेरे मन में आया कि क्या करूं क्या करूं। सर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, और क्या करूं, उस बंदे ने फंसा दिया। परिवार को लेके कैसे जाऊं? अगर मैं अपने माँ बाप को छोड़ के जाता हूं तो इस सुनसान में जगह पे माँ बाप अकेले कैसे खड़े रहेंगे? अगर वाइफ को छोड़ के जाता हूँ, बच्चे को छोड़ के जाता हूँ, तो उनका क्या होगा? फिर क्या हुआ, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बरसात थोड़ी कम हुई। हम धीरे धीरे फुहारेदार बरसात में भीगते भीगते हम एक चौराहे पे आए। वहाँ एक ऑटो रिक्शा वाला था, उसको उसके अंदर अपने परिवार के बंदे को बिठाया और अपनी वाइफ को अपने क्या बोलते गाड़ी के अंदर बिठाया, और धीरे धीरे करते उस ऑटो के पीछे पीछे हम घर गए। मैं जितनी देर उस सफर में था घर तक, मैंने कलेजे में एक पत्थर रख लिया था, मैं अगली बार किसी भी शादी में तब जाऊंगा जब मेरी खुद की कार होगी। और सर पिछले 2 साल से नहीं गया हूं, और मैं प्रण लेता हूं जब तक मेरी कार नहीं आएगी मैं उस चीज को, मैं शादी को अटेंड नहीं करूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा एक काम करो, आप थोड़ा ऑफिस के बाहर बैठो, मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने उसके सीनियर को बोला कि बंदा सही मिला, जुनूनी बंदा मिला, जोश से भरा हुआ बंदा, ये तेरे परफेक्ट काम का बंदा है। इसका जो रियल ड्रीम है, इसके पीछे उसका इमोशन का कारण है, और इसको पकड़, इसके लिस्ट बिल्डिंग कर, फिर देख कैसा काम होगा। रीजन पता चल जाता है ना, तो फिर, और रीजन के अंदर अगर इमोशनल अगर चीज आ गया तो काम बहुत आसान हो जाता है दोस्त। इसीलिए बंदे के साथ में बैठ के उसका रीजन जरूर निकालना, उसने 10,000 क्यों दिए, और उसके बाद उसका ड्रीम लिस्ट बनाना। जैसे मैंने एक ड्रीम लिस्ट बना रखी है कि सर मेरे को एक मोबाइल चाहिए, कार मोबाइल के अंदर की, ठीक है 10,000 का चाहिए, 25 में जन्मदिन है सर, बहुत जो मोबाइल मेरे पास में है सर वो कीपैड वाला है, वो मात्र 1500-1600 रुपए है सर। कहीं प्रोजेक्ट दिखाने के लिए जब जाते हैं ना, तो मैं अपनी जेब से निकालता भी नहीं हूँ। कभी कभी तो रिंग बजती है तो मैं अपनी जेब में उसको दबा के उसका गला घोट देता हूँ, बाहर नहीं निकालता उसको। सर मेरे को ऐसा चाहिए कि किसी बंदे के घर में प्रोजेक्ट दिखाने जाऊं तो पहले मोबाइल सामने रखूं और फिर प्रोजेक्ट दिखाऊं, तो उसको पता होना बंदे का स्टैंडर्ड। दूसरा क्या, ड्रेस कोड चाहिए सर। क्यों ड्रेस कोड क्यों चाहिए? क्यों सर, इसीलिए जब भी मैं घर से निकलूं, ऐसे तो मैं नॉर्मल में कहते घर से निकलता हूं तो लोगों को पता नहीं चलता है कि मैं कोई एक अच्छे बिजनेस में काम कर रहा हूं। ड्रेस कोड में पहन के जाऊंगा तो लोगों को लगेगा वास्तव कोई ना कोई ये काम कर रहा है, तो मोहल्ले के लोग ऑटोमेटिक आगे बढ़ के मुझे कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ 5 नवंबर को ये मुझे मिले।
साथ में क्या है सर, मेरे पास बाइक नहीं है। बाइक अगर हो जाए तो उसमें दो फायदे होंगे, मेरे को अपने बिजनेस करने में भी फायदा होगा, परिवार को कहीं ले जाने करने, बार बार ऑटो बुलाने या सरकारी वाहन नगर सेवा का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी खुद की रहेगी तो बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ 25 अक्टूबर को ये चीज मिले। मतलब ये मैंने आपको एक नॉर्मल बताया, एक इमोशनल पॉइंट बताया। तो इस तरह से आपका भी चीज होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर मान लो कल से अगर वो बंदा, अगर कोई भी अगर ढिलाई करता है, अगर बहाने बनाता है, तो उसको आप कह सकते हो, बॉस तूने वो जो मोबाइल का कहा था 25 अक्टूबर, आज आज 16 अक्टूबर हो गई है, मात्र 9 अक्टूबर बाकी, 9 दिन बाकी है, मेहरबानी करके आज भी अगर भिड़ता है तो तेरे पास मोबाइल आ जाएगा। अगर तू नहीं भरता है तो इसका मतलब तेरा ड्रीम झूठा था, तू इस सिस्टम में लॉटरी समझ के आया है। दोस्त, अगर किसी बंदे का ड्रीम निकाल के चार्ट बना के उसके घर पे चिपका दोगे दोस्त, वो कभी भी, और उसके साथ में फोटो ले लोगे, वो बंदा कभी भी आपको किसी भरी रोड के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। वो खुद कहेगा, आपको अगर देखेगा काम नहीं कर रहा, बहाना बना रहा है, तो आपको उस जिस सड़क से आप आ रहे हो वो फटाफट दूसरी गली में घुस जाएगा। मैं कारण कहता हूँ कि इससे आपको यहाँ से ड्राइविंग फोर्स आपको निकलेगी। उसके बाद में क्या करना कि अब ये ड्रीम बन गया है, तो ड्रीम बन गया है तो उसको कैसे उस ड्रीम को पूरा करना है, तो उसको बनाना है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। कैसे बनाना है? जैसे ही बोलोगे सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, किसको बताऊं, देखो उसका मोबाइल हाथ में पकड़ लेना, फेसबुक खोलना, देखना बहुत सारी लिस्ट, इंस्टाग्राम खोलना बहुत सारी लिस्ट, ट्विटर खोलना बहुत सारी लिस्ट, व्हाट्सएप खोलना बहुत सारी लिस्ट मिलेगी उसको। परंतु उसके पहले उसको बोलो, लिस्ट बनाने के लिए आपको जोर देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा रास्ता बताता हूँ। एफ फ्रेंड की जो स्पेलिंग होती है उसके हिसाब से बना, एफ फॉर फ्रेंड, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, आपके फ्रेंड जहाँ पे आपने शिक्षा विक्षा ली है, वहाँ के दोस्त, एम्प्लॉय जहाँ आप काम कर रहे हैं, नेबर्स आपके पड़ोसी, जो डी फॉर डेडिकेटेड, ऐसे पर्सन जो आपके मोहल्ले के पार्षद हैं, आपके शहर के विधायक हैं, आपके आपके पहचान वाले डॉक्टर हैं, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिनको आप बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो, उसके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो, ऐसे डेडिकेटेड पर्सन। एज फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी बंदे। तो इस तरह की FORIENDS, इसके ऊपर आपको काम करना है। और उस बंदे का जब लिस्ट बनाने के लिए बैठो तो आप मेहरबानी करके उसको एक ही चीज कहना, भैया इसके अंदर ना तेरे को कुछ भी इफ एंड बट नहीं करना है। नहीं उसको, वो तो बंदा ऐसा है, वो तो हमेशा झगड़ालू है ना, वो तो बंदा, उसके पास पैसे ही, ये प्री जज जिसको कहते हैं, माने अनुमान नहीं लगाना। आपको हर बंदे को बताना जो आपके लिस्ट के अंदर है। देखिए, फ्रेंड लिस्ट आपके कम से कम नहीं करते करते 20 एक दोस्त तो आपके होंगे ही होंगे, चाहे वो मोहल्ले के हो सकते हैं, चाहे आप अगर जहां क्लब में खेलते होंगे वहां के हो सकते हैं, मतलब कहीं के 20 एक लोग होंगे। रिलेटिव ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड 10-12 लोग होते ही होते हैं। एम्प्लॉय जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां भी 10-12 लोग आपको मिलेंगे। पड़ोसी पड़ोसी आपके हैं, आपका मोहल्ला है पूरा। डेडिकेटेड पर्सन 5-7 लोग ये होते हैं। स्ट्रेंजर, इनकी कोई लिस्ट नहीं होती है। जब इस तरह से आप सबका कैलकुलेशन करोगे तो 200 से ऊपर की लिस्ट बनती है। और आपको इस लिस्ट को ऐसा बनाना है और इसके ऊपर काम करना है। फिर भी वो आनाकानी करे तो उसको बोलना तेरे फेसबुक या वहां सब जगह इतनी लिस्ट है। फिर भी आनाकानी बोले करे तो बोलना अच्छा ठीक है। तू कपड़े कहाँ प्रेस कराता है, उसका लिस्ट। तू दवाई कौन सी तू दुकान से लेता है, उस दुकानदार वाले का लिस्ट। तेरे घर में दूध कौन देने आता है, नहीं मैं खुद लेता हूं, तो उस डेयरी वाले सेठ का नाम लिख है। सब्जी कहाँ से लाता है, परमानेंट सब्जी कहाँ से लाता है, फलाना है, उसका नाम लिख। अगर मान ले तो तेरे घर में कोई इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम आई तो इलेक्ट्रिशियन का, मतलब कौन आता है इलेक्ट्रिशियन, उसका नाम लिख। मतलब अगर ऐसे किराना जहां से लाता है उसका नाम लिख। मतलब अगर ऐसे करके लिखना चालू करोगे ना तो 300-400 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने बड़े ड्रीम पूरे होंगे, जितनी छोटी लिस्ट होगी उतने छोटे ड्रीम पूरे होंगे। और लिस्ट नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा।
तो मैं आपको इसीलिए कहता हूं, जिसकी लिस्ट नहीं है उसको उसके साथ वर्किंग नहीं करनी है। लिस्ट हो तो वर्किंग करना है। अब उसके बाद पहले ड्रीम चार्ट बनाना है, उसके ऊपर वो ड्रीम कैसे पूरे होंगे उसके बाद इसकी लिस्ट बनाना है, और लिस्ट जब तक लिस्ट नहीं बन जाए उसके पहले एक्शन नहीं करना है। अंडरस्टैंड करो बात को, ठीक है। लिस्ट का फॉर्मेट के कैसे बनाते हैं, पहले सीरियल नंबर, उसके बाद में नाम, उसके बाद में उसका एड्रेस, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद वो क्या प्रोफेशंस में है वो लिखो। सब्जी वाला है, किराने वाला है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, नौकरी करता है, और लगभग उसकी इनकम क्या है, लगभग उसकी इनकम क्या है वो लिखना है। उसको आपने कांटेक्ट कब किया वो लिखना है। उसको आपके सीनियर ने प्लान कब दिखाया वो लिखना है, और उसको फॉलो कब किया है वो लिखना है। उसको सेमिनार में, वेब सेमिनार में उसको कॉल किया कि नहीं किया वो। कभी कभी क्या होता है, किसी को प्लान दिखाने के फॉलो करने के बाद भी वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो उसको वेब सेमिनार में कॉल करो, और उसके बाद उससे मिलो, तो वो क्या बोल रहा है उसके रिमार्क में डाल दो, हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। अगर वो ना बोल रहा है तो उससे उससे कहो कि मैं कुछ ऐसे क्रेडिबल बंदे या ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो अपने नौकरी को या जो काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए एक्स्ट्रा जो 3-4 घंटे है उसका उपयोग करके 30-40 हजार रुपए महीना एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, अतिरिक्त इनकम करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो अपनी जिंदगी में पैसा तो कमा रहे हैं परंतु उनके पास समय की आजादी नहीं है। मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जो दुनिया में माने बड़े क्रिएटिव लोग हैं परंतु उनका नाम, उनकी शोहरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो अगर शोहरत चाहते हैं, नाम चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, माने ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं। तो अगर आपके निगाह में कोई ऐसे 5 बंदे हैं जो अपनी जिंदगी में ये जो मैंने बताया है, अगर ऐसे आपके खास 5 बंदे हैं, उनका नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं उनको ये प्रोजेक्ट दिखाता हूं। अगर वो लोग हाँ करेंगे तो आप इस सिस्टम में ज्वाइन करेंगे। वो आपको बोलेगा चलो बहुत बढ़िया, यस यस, ओके ओके ओके। वो 5 नाम दे देगा, आप 5 को फोन करोगे, 4 आपका प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे परंतु एक बंदा आपका प्रोजेक्ट देखेगा, एक बंदा प्रोजेक्ट देखेगा। एक बंदे को प्रोजेक्ट दिखाया, मान लो वो भी ऐसा ही निकला, ना बोल दिया, उससे 5 कांटेक्ट कर लो और 5 को फिर फोन करो, 5 में से एक बंदा देखेगा वो ना बोल रहा है। अब 2 लोगों ने, ऊपर वाले ना बोला, अब नीचे वाले ना बोल दिया, तो उससे 5 कांटेक्ट लो और फिर उसको 5 को मिलो, फिर ये काम करो। करते 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 10 दिन आपने ये काम किया, 10 दिन वाले ने बोला ये लो साहब मैं इस सिस्टम में ज्वाइन करता हूं, तो 9वें दिन वाले को बोलो जो आपने 5 लोगों के नाम दिए थे उसमें से ये बंदा सिस्टम में ज्वाइन हो गया, आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो फट से ड्राफ्ट दे देगा। 8वें वाले दिन को बोलो जिसको आपने 5 नाम दिया था, 90वें दिन जिनको मैंने प्रोजेक्ट दिखाया था उनमें से 2 लोग आ गए 5 में से, आप सिस्टम में ज्वाइन करना चाहते हैं कि मैं फिर जाऊं? ओह नहीं नहीं मैं ज्वाइन करता हूं। अब वो 8वें, अब 7वें वाले के पास जाओ, आपने जो 5 लोगों के नाम दिए थे उसमें से 3 लोग सिस्टम में ज्वाइन कर गए, वो फट से ले लेगा, लो 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 लो। जब 6ठे वाले के पास जाओगे, आपने 5 नाम दिए थे उसमें 4 लोग सिस्टम में ज्वाइन हो गए, ओ वो तो झट से बोलेगा ये लो, उसको ट्रायंगल एंट्री समझाओगे, ट्रायंगल एंट्री ले लेगा। और जो 4 पे था उसने बोला आपने 5 नाम दिए थे, वो 5 का 5 जुड़ गए हैं। जब तीसरे वाले के पास जाओगे, आपने 5 नाम दिए थे और 5 के जगह 2 और एक्स्ट्रा जुड़ गए। मतलब आप जब लास्ट में ऊपर आओगे ना तो आपको आश्चर्य होगा, जितने भी लोग जिन्होंने ना बोला था वो सिस्टम ज्वाइन कर चुके होंगे, क्योंकि इस सिस्टम में फेलियर की मात्रा केवल 8% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो फॉर्मेट इस तरह से बनाओ, किसी को ना बोले तो उसको छोड़ो मत, अपनी लिस्ट बढ़ाते रहो, आगे से चलते हैं। हमेशा याद रखना, लिस्ट बन जाने के बाद अब आपका दूसरा रोल क्या है, वो है आपको कांटेक्ट करना। कांटेक्ट करना सबसे पहले संपर्क, मतलब निमंत्रण और संपर्क करते कैसे हैं, ये बंदे को सिखाने से पहले उसको ये बताना है कि आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको कतई नहीं करनी है। जब आप फ्रीज खरीदने जाते हो तो फ्रीज के पीछे डू एंड डोंट लिखा रहता है।
ये काम आपको कभी नहीं करना है फ्रिज का उपयोग करते वक्त, ये बराबर उसमें लिखा रहता है। तो इसीलिए इसी परंपरा को देखते हुए 10,000 देने के बाद उसको करो कि मैं सबसे पहले आपको कांटेक्ट करने का तरीका सिखाऊंगा, उसके पहले आप इस चीज को ध्यान रखें। क्या रखें? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार एक आदमी तबला सीखने के लिए जाकिर हुसैन के पास गया। जाकिर हुसैन जिन्होंने वाह ताज का एड देखा होगा, हैं, जाकिर हुसैन जिनके घुंघराले बाल और विश्व के सबसे बेस्ट तबला वादक हैं, वो इतनी फेमस शख्स है कि तबले पे जब उंगली उनकी चलती है तो उंगली दिखाई नहीं देती है। तो एक शख्स उनके पास गया कि मैं आपसे तबला सीखूंगा। जाकिर हुसैन ने ना बोल दिया, नहीं मैं नहीं सिखाता हूँ। बोले नहीं नहीं मुझे तो आपसे ही सीखना है। बोले नहीं नहीं मैं नहीं सिखाता हूँ। बोले नहीं मुझे सीखना है। जद्दोजहद करने लगे। तो जाकिर हुसैन ने बोला अच्छा ठीक है चलो ओके कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा इसको पैसा मैं ज्यादा बता देता हूँ। तो जाकिर हुसैन ने बोला कि ठीक है मैं आपको क्या बोलते तबला सिखाऊंगा, पहले आप मुझे बताओ आप तबले के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? हाँ सर मैं 6 महीने मैंने तबला सीखा, बट जो तबला सिखाने वाला था ना उसको सिखाना नहीं आता था। जाकिर हुसैन अच्छा अच्छा ठीक है, तो सर मेरे को आप सिखाओ। बोले ठीक मैं सिखाऊंगा, आपको 5 साल लगेंगे और हर साल का 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा और 5 साल लगेंगे। उसने बोला डन, पैसे की चिंता मत करो, समय की चिंता मत करो, डन। ये करके उनका एग्रीमेंट तय हुआ था। इतने में एक 12 साल का लड़का जाकिर हुसैन के पास आया, पाँव छुआ और बोला मुझे आपसे तो तबला सीखना है। तो बोला अच्छा? बोले हाँ। तो बोले मुझे तो तबला सीखना है, तो आप मुझे बताओ मैंने क्या करूं? तो जाकिर हुसैन ने वही प्रश्न पूछा जो पहले वाले से पूछा, तुम तबले के बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी है? तुमने कुछ सीखा है? उसने नाक किया, नहीं मैंने कुछ नहीं सीखा। ठीक है मैं तेरे को सिखा दूंगा, 1 साल में तेरे को सिखा दूंगा, 1 लाख रुपए आपको लगेंगे। वो बच्चा खुश हो गया, वो चला गया। अब ये जो बंदा खड़ा था जिसको 5 साल और 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए की बात करी, तो ये तो भड़क गया जाकिर हुसैन के बाद। कमाल करते हो यार, वो जो बंदा आया था उसको तो कुछ भी नहीं आता है? और उसको आपने बोला 1 लाख रुपए 1 साल के लिए, मैं तो 6 महीने तबला सीखा हूं और उसके आप मुझे ऐसी बात करते हो। उसने बोला कि तेरे को भी 1 साल लगेगा, तेरे को भी 1 लाख रुपए लगेंगे, परंतु 4 साल जो तूने सीखा है उसको हटाने के पैसे लगेंगे। तो याद रखना, जो 10,000 रुपए दे रहा है उसके दिमाग से हटाना है चीज। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, यार कर लूंगा ये 10,000 क्या करना, दो को तो बताना है, दो को तो बताना है, दो को तो बताना है। वो 2 लोग ऐसी बैंड बजाते हैं कि 2 साल तक वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता। हाय राम, 10 गए, 10 गए, बस कर, 10 गए। आप जैसे मिलने जाते हो तो बोले बस कर, बस कर, वो ऐसा आपका हाथ जोड़ता है। समझो मेरी बात? पता नहीं क्यों, क्योंकि ये हिंदुस्तान है जहां लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, वही थू वही करते हैं, थूकते हैं, वही ढेर ज्यादा होता है। समझे मेरी बात को? जब तक सरकार वहां लठ लेके पुलिस वाले को खड़ा नहीं करते तब तक कचरा लेके आके कहीं तो डाल भी देते हैं, वो डंडा दिखाता तो वापस उठा के लेके जाते हैं। हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं। तो आपने जिस बंदे को फॉर्म भरा उसको बोला मैं कल आपको बेसिक सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा, और जब आप बेसिक सिखाने जाओगे उसका मुंह आलू बड़े जैसा सूज चुका है। उसका मुंह जो इतना सुंदर था वो आलू बड़े जैसा सूज चुका है, गोल हो चुका है और हप करके ऐसा बैठा हुआ है। और आप सिखाने जाओ, आप उसको देखो क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ नहीं थोड़ी सी उंगली करके देखो, वो खुद बोलेगा मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पैसे वापस हो जाएंगे क्या है? कल तो जोश से भरा था, जुनून से भरा था, मेरे पैसे वापस हो जाएंगे। मेरे को लग रहा है ये काम ठीक नहीं है, ये बेकार काम है, मैं फंस गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। अबे 24 अक्टूबर को 21 साल हो जाएंगे कंपनी को इस सिस्टम में काम करते करते, और तू ऐसी बातें कर रहा है? कमाल करता है तू यार, तू कैसी बात क्यों कर रहा है? फिर उसको आपको वही 4 साल, या मतलब वो उसको आपको 4 साल वाली बात है, उसको पहले पहुंचना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके जब भी आप किसी बंदे से फॉर्म भरवाएं उसका
आपका का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट क्या होता है कि जैसे फॉर्म भरता है, वो पैसे देता है, आप उसको लेके बैंक में जाते हैं और भागते पैसे भरवाते हैं, और कैसे भी करके इसका फोटो तुरंत मेरे को सर को भेजू, और उस चक्कर में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भूल जाते हैं। क्या करना है, उसके माइंड को सेट करना है, काउंसलिंग नहीं करना है, उसके माइंड को सेट करना है। सर ये तो फॉर्म भर दिया, चलिए अपन एक काम करते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं और उसकी स्लिप अपने कर लेते हैं, हम परमानेंट अपना 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 नाम है इस कामयाब लोगों की श्रेणी में लिख देते हैं। बाकी क्या क्या करना है, कामयाब लोगों ने जो सीढ़ी बना रखी है उस पे एक एक के पांव रखना और सक्सेस होना है। तो पहले एक काम ये कर लेते हैं, बैंक का, बैंक के वहां से लौट के आ जाने के बाद उसके घर पे आओ, बैठो कि सर थोड़ा सा पानी पिया जाए, पानी वानी पी के उसके बाद बोलते हैं सर अभी अपन एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ, थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ, फिर उसके बाद अपन चलते हैं चाय पीने, और अपन चाय पी के मतलब चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं उधर से उधर निकल जाऊंगा और आप अपने घर आ जाना और फिर अपन बात करेंगे। तो वो बोलेगा सर बाहर क्यों चले, मैं अभी घर में चाय बनवाता हूँ, बोल देता हूँ अभी। वेरी गुड, हम तो चाहते हैं कि चाय मिले, ठीक है, बाहर ले जाते तो पैसे लगते हैं, यहाँ फोकट की मिल जाएगी। और चाय मंगवाने का एक बहाना है, चाय आने से जब तक आए, पानी मंगाने का एक बहाना है, सर मैं तो अपनी बोतल में से पी लिया था, मैं क्यों मंगाऊं, संजय सर को थोड़ी पता है कि मैं अपनी बोतल साथ में लेके जाता हूँ। अरे नहीं पता है भैया, अगर कोई बताने का कारण है तो करो। अरे आपके पास बोतल है तो कोई बात नहीं, उसके पास गिलास मांग लो और अपना पानी गिलास में डालो, और उस गिलास को तब तक मत पियो जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाए। जब पूरी हो जाए आखिरी घुट पूरा ढुड़ुम करके पी जाओ, टेंशन की बात नहीं है। उसको क्या बताना है कि मैं आपने सिस्टम में मैंने फॉर्म भरा है और बधाई हो, आप सफलता के लिए आप उस मंच पे या उस पायदान पे आ चुके हैं जहां से आपकी सफलता की सीढ़ी स्टार्ट होगी। अब सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूं। अभी आप किसी भी बंदे को इस सिस्टम के बारे में, जो आपने प्रोजेक्ट देखा है, इसके बारे में नहीं बताना, आप नहीं बताना। और अगर आपने बताया तो आपके आधी अधूरी जानकारी दोगे तो वो क्या है, आपको लगा देगा फूक, और वहां पे गधे की कहानी बताओ, है गधे की कहानी जरूर सुना देना, और वो मारेगा फूक, और फिर क्या होगा, आपकी जो सक्सेस ये यात्रा है गड़बड़ा जाएगी। इसलिए मैं कल आपकी यात्रा सक्सेसफुल हो, और मैं चाहता हूं कि अगले वीक जो क्लोजिंग होगी उसमें पहला ड्राफ्ट आपके पास आए। हम इस हिसाब से काम करेंगे। देखिए हम रोज अगर 3 लोगों के पास में जाएंगे तो 7 दिन में 21 लोगों के पास में जाएंगे, और इस सिस्टम में 5 लोग हंसते हंसते हमको बोलेंगे यस मैं सिस्टम में ज्वाइन करूंगा, और आपका पहला 2000 का ड्राफ्ट आएगा। फिर देखो कैसा काम होगा, आप उसको बोलो। परंतु ये तभी हो सकता है जब कल मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा। बेसिक चीज क्या होती है वो आपको बताऊंगा, तब तक मेहरबानी करके किसी को मत बताना। और जैसे ही आप पक्का यकीन करना, वो उसका पेट फूल चुका है, वो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसके पेट में गैस हो चुकी है। वो मालूम पड़ा दोपहर या शाम तक पड़ोस ने पूछ लिया, शर्मा जी ने, अरे गुप्ता जी वो आपके यहाँ टाई वाला बंदा आया था, बड़ा स्मार्ट बंदा, कौन था वो? अब क्या हुआ, जैसे ही शर्मा जी ने पूछ लिया आपकी गैस और आगे बढ़ गई। मतलब आपकी क्या करूं, फिर आप 2 बार 3 बार शर्मा जी फिर पूछ यार बताओ कौन बंदा था यार, कौन ऐसा क्या क्या चीज है यार, क्या करने जा रहे हो? आप बाप ने फटाक से आया, बम हो गया आपका पेट। क्या बहुत बढ़िया स्कीम आई है मार्केट के अंदर, एजुकेशन है, 2 लोगों को सिस्टम में ज्वाइन करो और मात्र 10,000 रुपए लगते हैं, और फिर देखो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। और जैसे आप बोलते हैं रिलैक्स, क्या हुआ, गैस बाहर आ गई। अबे गैस बाहर आने के चक्कर में तूने अपनी दुनिया अपने इस सिस्टम में कामयाबी को बाहर कर दी। मेहरबानी करके उसको ये चीज सिखाना है कि भैया किसी के सामने भीख मांगने वाली बात मत करना, किसी को चमका के सिस्टम में ज्वाइन नहीं करना, और मेहरबानी करके किसी को 10,000 के बारे में नहीं बताना। 2 लोगों के सिस्टम में ज्वाइन करना, ये मेंबर है, स्कीम है, मेहरबानी करके इस शब्द का उपयोग नहीं करना। 48,000
या 49 लाख रुपए सिस्टम में आते हैं, मेहरबानी करके ये भी नहीं बोलना। ये चीज सब उसको पहले से समझा दो। अगर ऐसा बोला तो क्या नुकसान होने वाला बता दो। फिर भी जब वो मार्केट में जाके जब नुकसान जब होगा ना, तो एक झटका खाएगा, उसके बाद में वो समझ जाएगा नहीं नहीं गलती नहीं करना, उसने सही बोला था। और जब मैं आपको बोलता हूँ ये बात, मैं अभी ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ, कई लोग मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि ये गलती वो लोग कर चुके हैं। मेहरबानी करके ये गलती नहीं करना। कांटेक्ट करने का तरीका है FORAM, एक फॉर्म करके एक टेक्निक है, उसको उपयोग करना। F मतलब फैमिली, O मतलब ऑक्यूपेशन, R मतलब रिक्रिएशन और M मतलब मनी मैसेज। किसी भी बंदे को फोन करो, मैं आपको आपको सिखाता हूं, अधिकतर कोशिश करो फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं करना, फेस टू फेस मिलना और उससे मोबाइल नंबर लेना और मोबाइल के ऊपर उससे कांटेक्ट करो। और 30 सेकंड, आपकी घड़ी में 30 सेकंड जब काटा 30 सेकंड पे आ जाए, उसी समय आपका मोबाइल का स्विच ऑफ होना चाहिए। मोबाइल पे बात करते वक्त रेड बटन पे आपका अंगूठा होना चाहिए, और बात करते करते आप बात कर रहे हैं और घड़ी के अंदर आप देखो 30 सेकंड में आपको अपनी बात खत्म कर देनी है। खत्म करके आप स्विच ऑफ, उसको लगना चाहिए बहुत बिजी पर्सन है। थोड़ी देर बाद वो फोन करेगा, यार हेलो, हाँ हाँ सर, आपको मालूम पड़ गया इसको मैंने कांटेक्ट किया है। वो अगर तुरंत फोन करे, बोला उसे बोलो कि सर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, फोन रख दो। वो करवटें बदलता रहेगा, साला बंदा क्या कर रहा क्या कर रहा क्या कर रहा। तो सबसे पहले फैमिली कैसे बात करना है, जिस जिस भी बंदे को फोन करो, पहले उसके घर में उससे हालचाल पूछो। जैसे आपका कोई दोस्त को फोन किया, और राहुल क्या हालचाल है, सब बढ़िया, अच्छा मम्मी की कैसी है, हाँ ठीक है, मम्मी को आजकल वो पाँव के घुटने का जो दर्द है वो ठीक है, हाँ ठीक है, और बड़ा पापा जी कैसे हैं, काम धंधा बढ़िया चल रहा है, इस कोरोना के युग के अंदर सब ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा तेरी वो सिस्टर जिसकी जोधपुर शादी हुई थी उसके क्या हाल चाल है, वो सब हाँ वो ठीक है, अब उसके बढ़िया खुश है ना, बोला बहुत बढ़िया था। अब यहाँ से अब आगे क्या करना, और राहुल कर रहा है पढ़ाई लिखाई के बाद, अरे यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेरोजगार बैठा हूँ यार, मैं तो नौकरियां ढूंढ रहा हूँ, फलाना है वो फॉर्म भरा है, नेट का फॉर्म भरा है, ये भरा, उसको हंसते हुए बोलना सही बात है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी यही तो प्रॉब्लम है, सरकार के पास रोजगार नहीं है, और साफ कह दिया हम दे नहीं सकते हैं। सरकारी नौकरी के अंदर भर्ती बंद होगी, प्राइवेट वो वाले देते हैं, परंतु आप उसके बाद में आर वाले शब्द को कहना, सहमत देना। परंतु इस समय एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट या ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर मैंने अपने जैसे बेरोजगार बंदे वो अपनी जिंदगी जबरदस्त चेंज कर रहे हैं, मतलब जबरदस्त काम कर रहे हैं। उसके अंदर बेरोजगार नहीं है, वो अच्छे अच्छे लोग जो अपने धंधे को बंद करके और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, और अपनी लाइफ को एक लाइफ स्टाइल में बदल चुके हैं। एक ऐसा जबरदस्त चीज आई, वो पूछेगा क्या है, इतने में आपका 30 सेकंड का कांटा आपका बंद हो जाना चाहिए। देखो ये चीज देखने की है, सुनने की नहीं। कब तू टाइम निकाल रहा है, मैं अब उस एक्सपर्ट बंदे को तेरे घर में लाके तेरी फैमिली के सामने भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदा मेरे पास, मैंने उनसे टाइम लिया है, बस वो मुझे फोन करने वाले हैं फलाना टाइम के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरे को भी साथ में ले लूँ, या तेरे घर पे बैठ के मैं देख लूँ। तो ठीक है, ओके, अपॉइंटमेंट सेट, फोन कट, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। 30 सेकंड में आपका मामला सेट हो जाना चाहिए। तो FOR में इस चीज का याद रखो। क्या फैमिली के बारे में पूछो, और मामा कहाँ है, देखना आया, 5 बजे आने का बोल के गए थे, आज 7 बजे अभी तक नहीं आया, ओके ठीक है मैं 1 घंटे बाद फोन करता हूँ। 8 बजे फोन किया, मामा जी आ गए, और मामा जी नमस्ते, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है मामा जी, 5 बजे आ तो 8 बजे, अरे क्या करें यार, जाने का टाइम फिक्स है, आने का कोई फिक्स नहीं है। तो उसी समय मामा जी को बोलो कि ये आपका नहीं, अभी पूरे हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति चल रही है, लोगों की स्थिति ऐसे ही है, परंतु इसके अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बड़ी सफल रूप से काम कर रहा है, जिसके अंदर अगर 2-3 घंटे आप लगाओ तो आपको पता होना चाहिए मामा जी 20,000 रुपए कमाते हैं। तो उनको बोलो 2-3 घंटे लगाओ तो आराम से 30-40 हजार रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं, और उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। ये
आपकी इंटरेस्ट या आपकी क्वालिटी के ऊपर है। वो फट से बोलेंगे यार 8 से 10 घंटे लगा रहा हूँ और 20,000 मिल रहे हैं, और ये 3-4 घंटे लगा के 30-40,000 रुपए, वो फट से बोलेंगे क्या है? तो उसको फट से बोलो कि देखो ये देखने की चीज है, सुनने की नहीं। तो आप कब टाइम निकाल रहे हैं? आज की कल सवेरे की शाम मैं आपके घर आऊं कि आप मेरे घर पर आ रहे हैं, और इस बात को यही खत्म कर देनी है। क्या इतने ने आपको ये मैंने कांटेक्ट करने का तरीका बताया? कहीं मैंने आपको बताया 10,000 रुपए लगते हैं, 2 मेंबर बनाने कर पड़ते हैं, स्कीम है, कंप्यूटर एजुकेशन है, लाखों 3-4 लाख रुपए का एजुकेशन है, और उन 50 लाख आते हैं। ये कभी नहीं बोलना, ये गलती आप कभी मत करना, ये मत बोलना। तो इससे इससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज आपको नए बंदे को बैठ कर सिखा देना। कभी कभी क्या होता है कि हम सिखा नहीं पाते और बंदा गलती कर जाता है, और वो अपनी आधी से ज्यादा लिस्ट वो खत्म कर चुका है एक्साइटमेंट के चक्कर में, कि मेरे 3,000, मेरे 3 जुड़ेंगे तो 2,000 आएगा। वो 2,000 के चक्कर में वो अपनी लिस्ट खराब कर चुका होता है। उसको ये कहो 2,000 की चिंता मत करो, अगर 10 कॉन्टेक्ट कम क्या बोलते हैं नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। 2,000 की चिंता मत करो, 2,000 के चक्कर में 2 लाख रुपए हाथ से निकल जाएंगे। उसको ये बात करो। ये बात करने के बाद उसको कांटेक्ट करने का थोड़ा सा तरीका सिखाओ, कि देखो किसी भी बंदे को कांटेक्ट करो तो मेहरबानी करके प्रोजेक्ट और स्कीम, माने प्रोजेक्ट और सिस्टम की ही बात करना है। माने 2 शब्द को उपयोग करना, प्रोजेक्ट और सिस्टम। एक बेहतरीन सिस्टम आया, एक बेहतरीन रेगुलेशन आया जिसके अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल वर्क कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर प्रोजेक्ट या सिस्टम, इसके अलावा तीसरा किसी शब्द का उपयोग नहीं करना है। हमेशा जब आप कॉलिंग करें तो आप याद रखें कि आपका पोस्चर मेंटेन होना चाहिए। जैसे स्माइलिंग फेस, सामने बंदा होता है और आप स्माइल करके उससे बात करते हैं, तो मोबाइल पे भी आप स्माइल करके बात करें, ठीक है? बात करते वक्त आपका आपका जो एक्साइटमेंट है वो जबरदस्त होना चाहिए। जब आप अपने अपने नए बंदे को सिखा रहे हैं तो उसको एक्साइटमेंट के साथ सिखाना। ऐसे मत सिखाना कि देखिए आप एक मेहरबानी रखना, देखिए ऐसा है कि कांटेक्ट करने का तरीका है FORM। F मतलब फैमिली, और मतलब ऑक्यूपेशन, R मतलब रिलेशन, M मतलब मैसेज। और आपको इससे ध्यान रखना है, कोई बंदे को अगर कांटेक्ट करना है तो इस तरह का ध्यान रखें कि उसको ये बताना कि अगर आप बिना काम, आप जो काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर 2-3 घंटे अगर आप काम कर लें तो आपको पैसा मिल सकता है। अगर आपकी इच्छा है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे भैया इस तरह से मत करो। मतलब आपकी बात करने के माने जो स्टाइल है उसके अंदर उतार चढ़ाव होना चाहिए। नदी को देखने आदमी बहुत कम जाते हैं, परंतु समुद्र के किनारे घंटों घंटों बैठे रहते हैं। जब पेट में गुड़गुड़ होती है ना, तब जाके जाते हैं, ओह 3 घंटे हो गए, फिर जाके कुछ खा के आते हैं, फिर बैठते हैं। मतलब समुद्र में क्या होता है, वो जो लहरें मौजें जो आती है उसके कारण सिस्टम में ज्वाइन करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एक शोले का एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक बंदा शोले पिक्चर देखने गया, और शोले पिक्चर देख के जब निकल के बाहर आया तो आपकी उसकी मुलाकात, वो कहाँ जा रहा है? शोले पिक्चर देखने गया था। कैसी पिक्चर है? देख सकता है। 2 दोस्त की कहानी है। एक दोस्त बार बार सिक्का उछालता है, बार बार सिक्का उछालता है। दूसरा दोस्त पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और बार बार सोसाइज की बात करता है। हाँ ठीक है, देख सकता है। एक बंदा आपको मिला, कहाँ से आ रहा है? अरे शोले पिक्चर देखने गया था यार, मजा आ गया यार। क्या पिक्चर है, तूने नहीं देखी तो देखना, पैसा वसूल। ओहो, मतलब हर सिचुएशन के ऊपर, 2 दोस्त की कहानी, हर सिचुएशन के ऊपर बंदा सिक्का उछालता है और उसके बाद में वो डिसीजन लेता है। बंदे ने अपनी शादी के लिए कमाल कर दिया, पानी की टंकी पे चढ़ गया और वहां से सुसाइड करने के लिए हो गया। पूरे गांव इकट्ठे हो गए और वो उसको मना रहे हैं। ओहो, क्या बोलूं यार, तू तो जाके पिक्चर देखना। अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाले ने जो बताया था उसके बाद सुन के पिक्चर देखने जाओगे कि सेकंड वाले ने बताया था? समझिए,
सेकंड वाले की बात सुन के आप जाओगे तुरंत भाग के, यस चलो मैं चलता हूं। दोस्तों मतलब आपका जब भी ट्रेनिंग, जब भी कांटेक्ट बंदे करने को सिखाए तो उसके बोलो कि इस तरह से एक्साइटेड होके बंदे को कांटेक्ट करें, मरा मरा वाला कांटेक्ट नहीं करें। भैया पत्रिका भेजी है, उठाना है, आ जाना। ओ भैया ऐसे नहीं। मतलब आप किसी बंदे को कांटेक्ट करो, अपनी टीम के बंदे कांटेक्ट करने को सिखाओ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ में होनी चाहिए। वो आपके प्रेजेंटेशन आपको देखेगा और फिर वो वैसे ही नकल करने की कोशिश करेगा, तो देखना कांटेक्ट सही होगा और ऑटोमेटिक उसके प्लान भी सही होंगे। समझिएगा बात को। जैसे एक पिक्चर आई थी बाहुबली, तो बाहुबली के अंदर लास्ट सीन जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये सीन था, है? कि उसके सेनापति ने ही अपने राजा को मार दिया, जिसको सेनापति का नाम था कटप्पा। 1 साल या 2 साल के बाद में इसका सेकंड बना और यहाँ पे लाके खत्म करके, और उसने जो फिल्म बनाने वाले ने ये सीन छोड़ दिया और एक मार्केट में एक हवा उड़ा दी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बड़े बड़े टीवी शो के अंदर जब इनके कलाकार जब वहां इंटरव्यू देते थे, तो सबसे पहले यही पूछते थे, यार सर आप बताओ, आप तो बाहुबली बने थे, मुझे बताओ परंतु सबको हिदायत दे रखी, बोलना नहीं। मतलब इस जो सीन जो आप देख रहे हैं, इस सीन ने जो पहली जो पिक्चर थी, जो बाहुबली का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें जितनी गैदरिंग नहीं हुई, उसमें जितनी भीड़ नहीं हुई, इस सीन ने 2 साल तक लोगों के जहन के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, इतनी जिज्ञासा पैदा कर दी कि वो जब सेकंड पार्ट, जिसमें इतना दम नहीं था, सेकंड पार्ट में इतना दम नहीं था, परंतु सबसे ज्यादा भीड़ उस वाले में हुई। लोग देखने गए और लोग देख के निकल के आ गए, पहले जैसे दम नहीं है, फिर भी गए। क्यों यार, कटप्पा ने क्यों मारा? एक्साइटमेंट, समझे ये चीज। मतलब कहने का मतलब है कि जो पोस्टर हैं वो बोलते हैं। ऐसे ही जब किसी बंदे को कांटेक्ट करो तो पूरी कहानी मत बताओ। जैसे मैंने किसी बंदे को शादी की कार्ड दिया और कार्ड दे के बोला कि सर मेरे भाई की शादी में आना, जैसे आओ, हमने फलाना गार्डन में रखा है, जैसे आप वहां पे घुसोगे तो आपको क्या, आपके ऊपर इत्र डाला जाएगा। डालने के बाद आप अंदर जाओगे, साइड के अंदर बहुत सारे जूस के सेंटर लगे हुए हैं, फिर फ्रूट सेंटर लगे हुए हैं, उसके आगे जाओगे, वहां पे थाली और सलाद वलाद सब रखा हुआ। आगे जाओगे तो 4 तरह की आपको रोटी मिलेगी, उसके आगे जाओ आपको 5 आओगे तो आपको चाइनीज फूड मिलेगा, उसके आगे जाओगे तो आपको इंडियन में मिलेगा, उसके आगे जाओगे। ऐसा करते हुए बिल्कुल करते करते लास्ट में आप आओगे तो मेरा भाई बैठा हुआ मिलेगा, और फिर यहाँ से आप जैसे ही नीचे उतरोगे तो आपको पान मिलेगा और फिर आप घर चले जाएगा, प्लीज आप आना। तो क्या बंदा आएगा उसके घर में? कार्ड देने के बाद आप घर से बाहर निकलोगे, बोला साला मुझे भुक्कड़ समझ रखा है, कभी मैं किसी शादी में नहीं गया, मुझे इस तरह से इनवाइट कर रहा है, बाहर में जाए, ऐसे की तैसी। वो बंदा नहीं जाएगा। वहीं अगर कार्ड लेके आप गए कि आप मेरे परिवार के हिस्से हैं, अगर आप मेरे शादी में मेरे भाई को अगर आशीर्वाद देंगे तो हमारा परिवार आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपको हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप सपरिवार आइएगा और मेरे भाई को आशीर्वाद दीजिएगा। आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, पूरा परिवार आपके शादी में आएगा। अंडरस्टैंड करो, ये तरीका है कांटेक्ट करने का। कांटेक्ट करने का तरीका अपनी टीम को ढंग से सिखा दो। अब कांटेक्ट कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। एक स्टूडेंट बेचारे के पास समस्या होती है पॉकेट मनी की क्योंकि उसके यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता है, जिस कोचिंग क्लास में पढ़ रहा होता है, वहां पे बड़े बड़े परिवार के बच्चे भी आते हैं। वो उनके पास महंगे महंगे मोबाइल फोन होते हैं, उनका ड्रेसअप और सब कुछ है, और ये बेचारा लिमिटेड पैसा लेके बैठा हुआ है, पॉकेट मनी इसके पास होती ही नहीं। तो जब भी किसी बंदे, अगर स्टूडेंट से आप बात करो तो उसकी पॉकेट मनी के ऊपर बात करो। वो भी बेचारे के पास व्हीकल नहीं होती है, उसको मोटरसाइकिल के ऊपर, बाइक के ऊपर उसके बात करो। तू चाहता है
कि तेरा पॉकेट मनी तेरे घर से मंगाने की जरूरत ना पड़े। तू चाहता है तेरे पास बाइक मस्त बाइक हो और उसके लिए पेट्रोल के पैसे घर से ना मंगाना पड़े। तू चाहता है कि माने तेरे को अगर अच्छे राइटर की अगर बुक्स मिल जाए जिससे तेरी पढ़ाई अच्छी हो, परंतु वो इतनी महंगी है तो अपने परिवार से मंगा नहीं सकता है। परिवार कहते हैं कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ ले, लाइब्रेरी से बुक ले ले, हैं ऐसा करके बोलते हैं। तो लाइब्रेरी में वो बुक है ही नहीं, दूसरा स्टूडेंट लेके चला गया। तो क्या तू चाहता है उसको खरीद सके? तू चाहता है कि तेरी हायर एजुकेशन के लिए तेरे को मम्मी पापा का सहयोग माने हेल्प मांगने की जरूरत ना हो। एक एक ऐसा पढ़ाई के साथ साथ में एक जबरदस्त ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तेरे जैसे कई स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी, अपना व्हीकल, अपना स्टडी मटेरियल और हायर एजुकेशन, वो सब उनके सपने पूरे होते जा रहे हैं। तू क्या ये करना चाहता है? इससे और कुछ बात करो, और कुछ इसके मतलब की बात करो। मैंने आपको कल ट्रेनिंग में कहा था, मार्केट मेंटेलिटी, सेल्फी खींच के अपना फोटो को बड़ा करके अपने आप को देखते हैं। तो मेहरबानी करके स्टूडेंट से उससे रिलेटेड ही बात करें। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन वाले से पूछ के पास में टाइम नहीं होता है, उसका बिजनेस अप एंड डाउन में होता है, रिस्क रहता है। जिस दिन दुकान बंद करेगा लाखों का जो माल दुकान में भरा हुआ है वो उसको लॉस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आज उस मोहल्ले में उसकी किराना की दुकान अकेली है, परंतु 1-2 साल के बाद में मालूम पड़ा 2 किराना की दुकान, 3 किराना की दुकान। उस मोहल्ले में 300 घर है, अब 300 घर 3 किराना दुकान में बढ़ गए। मतलब कंपटीशन आता है तो इसकी इनकम भी कम हो जाती है। और हमेशा उसके अंदर सिक्योरिटी का अभाव रहता है, सुरक्षा असुरक्षा की भावना रहती है। और साथ में बहुत मेहनत का काम होता है। नौकर नहीं आया तो खुद को नौकर बनना पड़ता है और टेंशन वाली लाइफ होती है। तो जब भी बिजनेसमैन को कांटेक्ट करो, इसी के ऊपर ही कांटेक्ट करें। इसके इसके बाहर जाके आप कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसको कभी भी माने फ्रीडम या आज़ादी के ऊपर कभी बात नहीं हो, आज़ादी उसको मिल ही नहीं सकती, इसके ऊपर बात करें। और अगर ऐसे ही अगर एक एम्प्लॉय है, नौकरी करने वाला बंदा, नौकरी करने वाले बंदे के ऊपर माने ध्यान रखना, नौकरी करने वाला लिमिटेड इनकम रहती है, ज्यादा नहीं कमा सकता। 8 घंटे का टाइम रहता है, 8 घंटे, अगर 1 घंटे की कीमत 100 रुपए होती है, कल मैंने आपको बताया था 8 घंटे की कीमत उसकी माने 800 रुपए होती है एक दिन की, और महीने की 24,000 रुपए। अगर वो 4 घंटे अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। मतलब फिर भी इसके लिमिटेड, मतलब 14 घंटे से ज्यादा वो नहीं लगा सकता, क्योंकि नहाना धोना और सोना भी रहता है, शरीर को रेस्ट भी चाहिए, इसलिए उसके लिमिटेड पैसा होता है, समय नहीं होता है। मैंने अभी आपको मामा जी का एग्जांपल दिया कि घर से निकलने का टाइम फिक्स है, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं। नौकरी वाले का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, प्रेशर में रहता है। ज्यादा कुछ मगजमारी होती है तो भैया ऐसा है, जो आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं तो यही आपके लिए बहुत है। अगर आपको नहीं समय तो कल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी हमको 15,000 रुपए महीना वाला आपसे भी यंग और नॉलेज वाला बंदा हमारे पास है। आप पुराने हैं इसलिए हम आपको मैंने ज्यादा जोर नहीं दे रहे। इस तरह से बात करें। हमेशा नौकरी वाले को ट्रांसफर का प्रॉब्लम सताता है, हमेशा छोटी सोच वाला बंदा होता है, हमेशा वो बच्चों के बारे में सोचता है, और ऑलवेज हमेशा ट्रांसफर के बाद अपने घर से बाहर रहता है, दूर रहता है, घर उसको सताता है। तो इसी के ऊपर ही बात करें कि आप आराम से घर में रह के इस सिस्टम के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं, और इसी के ऊपर बात करेंगे। ऐसे ही एक खेत वाले के साथ आप बात करते हैं कि किसान के पास में हमेशा पैसे की प्रॉब्लम होती है। अच्छी फसल हो, आदमी अपनी फसल से साहूकार से पैसा उधार लेता है, बीज उधार ले लेता है, उसके पास कोई कोई स्टेटस नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, धोती कुर्ते में ही मतलब गांव से शहर में घूमने भी आ जाता है और वापिस चला भी जाता है। मेहमान आ गए तो वैसे ही धोती कुर्ते में ही, मतलब खेती की कुर्ते में ही जाके बैठ जाता है। कई लोग तो बनियान में ही बैठ जाते हैं, समझ लेना। हार्ड वो वर्कर होता है, इतना हार्ड वर्क करता है कि उसकी उम्र कम होती है, परंतु चेहरे से दिखता बड़ी उम्र का है। उम्र है उसकी 35 साल की, परंतु दिखता है 55 साल का, क्योंकि मेहनत उसके कारण। हमेशा रिस्क रहता है। क्यों? बरसात हुई तो ठीक है, ना हुई तो भी लफड़ा, बरसात ज्यादा हो गई तो भी लफड़ा, मतलब हमेशा चीज रिस्क, प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहता है, प्रकृति के ऊपर।
पूरा का पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर अच्छा मौसम रहा तो अच्छा पैसा, नहीं तो जय हिंद। जैसे अभी कई लोगों ने सोयाबीन बोया, कईयों की सोयाबीन का सत्यानाश हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ गया। तो इसी तरह से एक प्रोफेशनल बंदा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उनको कैसे कांटेक्ट करता है? डॉक्टर वाले के पास में समय की कमी होती है, बड़े अहंकारी लोग होते हैं, पता नहीं क्यों इनको अहंकार होता है, और इनका जिंदगी माने अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब अनिश्चितता वाली स्थिति रहती है इनकी। अगर एक डॉक्टर बहुत बढ़िया माने ऑपरेशन का करता है, खुदा ना खास्ता उसका अगर अंगूठा अगर किसी कारणवश कट जाए या कहीं एक्सीडेंट में उसका कुछ माने अंगूठा कट गया, तो जिंदगी भर वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो गया काम पे। जिंदगी में हमेशा टेंशन रहती है, टेंशन रहती है। घर से, हॉस्पिटल से निकल के घर आके खाना खाने बैठा है, इतने में फोन आ गया, फटाफट फिर भागता है। बड़ा मैंने लाइफ में उसके टेंशन रहता है और रेगुलर अपडेट करना पड़ता है। 5 साल पहले वो मेडिकल कॉलेज से बाहर आया है, परंतु 5 साल के अंदर मेडिकल के डिपार्टमेंट में नया आविष्कार हो चुका है, तो उसको बार बार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है और लिमिटेड एरिया होता है। अगर वो नीमच उदयपुर का है तो उदयपुर के अपना एक मोहल्ले का एरिया, उसी में ही वो देखता है, या पूरा उदयपुर में ही लोगों को देखता है वो। परंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि जयपुर वाले भी उसके पास आके इलाज करवा रहे, ऐसा नहीं होता, लिमिटेड एरिया होता है। इनके साथ में केवल इसी जो पॉइंट है, इसी के आसपास ही उसके साथ में कांटेक्ट करना है। और ऊपर से उसके बाद हाउसवाइफ को याद रखना, ये जिंदगी भर ये बहुत बड़े सपने वाली होती है, परंतु शादी के बाद में इसके सपने मर जाते हैं। बेटी से बहू बनने के उस दौर के अंदर बहू तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीज से सेक्रीफाइस कर जाती है, और वो मतलब वो अपनी प्रतिभा को भी दबा देती है और घोट देती है, जबकि उसके अंदर प्रतिभा बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात है, वो एक ड्रीमर होती है। वो अपने घर में हर परिवार के बंदे के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान रखती है और हर चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखती है। तो इसलिए ये हाउसवाइफ मतलब क्या, एक ड्रीमर होती है। इसके साथ में केवल इसी 4 पॉइंट पे बात करना है। जब भी इनसे बात करो कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, बट मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं वहां पे काफी ऐसी गृहिणी हाउसवाइफ है जो अपनी एक पहचान बना चुकी है, अपने परिवार में एक एक्स्ट्रा इनकम मने मने लाने का एक रास्ता बना चुकी है। वो टेंशन फ्री वाली लाइफ, जो हमेशा टेंशन में रहती थी, वो टेंशन फ्री लाइफ उनको मिल रही है। और जो भविष्य के बारे में सोचती है, वो उनको एक जबरदस्त अपने बच्चों का कैरियर, अपने पति का कैरियर, या अपनी लाइफ का, अपना ही लाइफ की एक कैरियर एक जबरदस्त रूप से बिल्ड कर सकती है। भविष्य के बारे में वो एक बहुत बेहतरीन सोच रखती है और उसको ऐसा बेहतरीन अवसर मिल रहा है। इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। और उसके बाद में लो कैटेगरी के लोग, बहुत लो कैटेगरी के लोग, आप इनको प्रोजेक्ट दिखाओगे तो समझ में ही देखो, ना दिखाए तो अच्छा है, फिर भी कोई ऐसा बंदा मिलता है तो सबसे पहले इसके पास 10,000 की प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले ये पढ़ा लिखा कम होगा। परंतु मैं इसलिए ये नहीं कह सकता हूं कि कुछ हमारी बहनें भी हमारी ऐसी हैं जो लो कैटेगरी के से आई है, परंतु आज ऐसी कैटेगरी में जा रही है जहां पे हाई कैटेगरी कह सकते हैं। मतलब आज की तारीख में वो मतलब लोगों को अपने परिवार की एक लाइफ को बहुत बेहतरीन रूप से बनाते जा रही है। जितना पैसा उनके उनके हस्बैंडों ने नहीं कमाया, उससे ज्यादा पैसा वो यहाँ से कमा रही है। और जो घर में टेंशन है, टेंशन फ्री लाइफ जी रही है। मतलब आज की तारीख में लो कैटेगरी वाले के पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पढ़ा लिखा कम होता है, टेंशन की जिंदगी होती है, और कोई उसका स्टेटस नहीं होता है, कोई स्टेटस नहीं होता है। वो जैसी जिंदगी जी रहा है, क्या है, कौन अपने को 10 लोग जानते हैं, मतलब इस टाइप का लोग होता है। तो ऐसे लोगों के साथ में इस तरह के आपको कांटेक्ट करना है। आपको मिलेंगे नेटवर्कर, इनसे तो आप बहुत ही दूर रहना। ये नेटवर्कर, अगर कोई नेटवर्कर आपको अगर कांटेक्ट करता है तो समझ लेना कि वो बंदा फेलियर है, उसके पास में कांटेक्ट के उसके अपने पास लिस्ट नहीं होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज की तारीख में
हमारे पास कुछ बच्चे आके बोलते हैं कि सर मेरे को फलाना नेटवर्कर मिला था, ओहो गजब का नेटवर्कर है। अपने डीओ साहब में तो क्या है यार, कुछ नहीं है, है? अपना तो ये खराब वो खराब वो खराब, हमारा ही डीओ साहब टीम बोल रहा है ये खराब वो खराब फलाना खराब ढिकाना खराब। वो यार मेरी बात हुई है, वो नेटवर्कर गजब का नेटवर्कर है यार, एक ऐसा ऐसा बंदा, उससे एक बार अपन मिलते हैं फिर देख कैसा काम होता है। अरे भैया अगर वो नेटवर्कर है, समझिए मेरी बात को, जो जो बच्चा पैदा कर सकता है तो वो अनाथ आश्रम में से बच्चा गोद क्यों ले रहा है? वो अगर सफल नेटवर्कर है तो जो हमारी कंपनी डियोसॉफ्ट है यहां से बंदा पकड़ के क्यों ले जा रहा है? दूसरे के बच्चे के ऊपर शिकार क्यों कर रहा है? ऐसे मार्केट में जो नेटवर्कर होते हैं वो बच्चा किडनैपिंग मतलब बच्चे चुराने वाले लोग होते हैं। समझना बात को। ये क्या प्रॉब्लम होती है इनको, मैं आपको बताता हूं। ये नेटवर्कर, इनके पास में फेलियर प्लान होता है, ये जिंदगी में फेलियर होते हैं, कई कंपनी बदल चुके होते हैं। इनको ये नहीं पता होता है कि गधा पाकिस्तान के लाहौर में रहे या गधा हिंदुस्तान के बेंगलोर में रहे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लाहौर में है कि बेंगलोर में है, गधा गधा ही होगा। कोई भी नेटवर्कर अगर आपको टच कर रहा है तो आपको समझ लेना है कि ये साला न क्या बोलते हैं, बोलते हुए मुझे शर्म आती है कि ये साला अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता है और हमको पकड़ रहा है। समझना बात को। जिंदगी में फेलियर होते हैं, इनके पास में प्रॉब्लम होती है, और ये जब ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसा पैसा पैसा। और ये पैसे के लालच में इस कंपनी से उस कंपनी में जंप लगाते हैं, इस कंपनी से उस कंपनी में जंप लगाते हैं। और वो बेचारों को वहां पे भी यार एक बात समझ में नहीं आता है कि जब इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी वाले को नहीं पता कि ये नेटवर्कर दूसरी कंपनी में काम करता था, तो वो कंपनी वाला अपने पांव को उठा के और अपने जूते को आपके पिछवाड़े की तरफ ऐसा रख के तैयार रखता है कि इसको कभी भी लात मारनी है मुझे। क्यों मारनी है भैया? इसलिए मारनी है जब ये खुद उस कंपनी का डीओ साहब का नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। वो दरवाजे के बाहर आपको खड़ा करके लात मारने की मूड में रहता है, और जिस दिन लात मार देता है फिर आपको वो भी कंपनी खराब लगती है, क्योंकि वो लोग फंसते हैं। आप याद रखना, डीओ साहब के अंदर अगर कोई बड़ा बंदा अगर गया या डीओ साहब के अंदर आपको ऐसा लगे यार फलाना बंदा चला गया, तो मतलब समझ लेना उसका बिजनेस चल नहीं रहा था, वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था, वो बंदे को कोई ना कोई पैसे की प्रॉब्लम आई है, इसीलिए बंदा वहां जा रहा है। दुनिया में लोग उंगली उठाते हैं, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तेरे ये में कमी, उंगली उठाते हैं, परंतु वो तीन उंगली की तरफ ध्यान देना रह जाता है। ये तीन उंगली तेरी तरफ है, तेरी तरफ है। बेटा तूने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, क्यों? क्योंकि तेरे पास में नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज है, मैं बहुत बढ़िया बात करता हूं, बहुत ऐसा करता हूं, वेरी गुड। तो नॉलेज है तो तू उसमें स्किल्ड नहीं है। नहीं मैं स्किल्ड भी हूं, मेरे को सब जानकारी है और मैं सब कुछ करता हूं। अच्छा ये दोनों चीज है तो इसका मतलब तीसरा है तेरे को एक्शन नहीं है। दो चीज तेरे पास में, नॉलेज है, स्किल्ड है, एक्शन नहीं। तू फील्ड में जाता नहीं है, वहां जाके काम नहीं करता है? जाके फील्ड में काम करेगा तो ही काम होगा। मैंने नेटवर्कर है, नेटवर्कर जो कहते हैं, तो वो मार्केट में जाएगा तभी तो काम होगा, तू एक्शन करेगा तभी तो काम होगा। आज तू एक्शन नहीं कर रहा है, वो नेटवर्कर आपको अगर टच करता है तो समझ लेना ये बंदा मेरे में कोई मैंने क्वालिटी दिख रही है और इसीलिए ये लेके जा रहा है, परंतु दूसरे के यहाँ जाऊंगा तो मैं यहाँ से भगोड़ा कहलाऊंगा, विश्वासघाती कहलाऊंगा, तो वहां पे मुझे वो विश्वास, वो सम्मान नहीं मिला जो डीओ साहब में मिला है।
डीओ साहब में आपने अपने खून, अपने पसीने से आपने अपनी टीम को खड़ा किया है और बड़ा किया है। वो मान सम्मान दूसरी कंपनी में जाके नहीं मिलता है। कमरे में खड़े हो तो अच्छी बात है, कमरे से बाहर निकलते से ही वो मालिक बोलेगा पहले डीओ साहब में था ये आपने यहाँ पे आया है, मतलब आपकी बेइज्जती होगी। तो बेइज्जती करवाने जाना है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नेटवर्क को कोई कहे कि मैं फलानी कंपनी में था तो उसी समय कॉपी पेन बंद करना और अपने बैग में डालना, अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप उसको साथ जितनी जल्दी वहां से हट जाए बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है क्योंकि भी बंदा अगर कंपनी बदलता है तो मतलब समझ लेना उसकी कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम है नहीं। हमारे यहाँ की कितना बढ़िया काम है, आपको सिस्टम में 10,000 रुपए करने के बाद आपकी ट्रेनिंग लगती है कि आपने 10,000 रुपए क्यों लगाए, विजन के लिए कहते हैं। और उसके बाद में आपको बेसिक ट्रेनिंग लगती है कि किस तरह से आप अपने सपने को पूरा करेंगे और वो आंतरिक शक्ति आपके अंदर इस ट्रेनिंग के बाद अंदर पैदा होती है। बस ये स्टूडेंट से कैसे बात करना है, इनसे कैसे बात करना, ये सब चीज आपको सिखाया जाता है और आपका सीनियर प्रैक्टिकल आपको साथ में रख के सिखाता है। और जब ये सीख लेते हैं तो आप मास्टर बन जाते हैं। आने वाले सालों में आप अपनी टीम को सिखाते हैं, पैसा भी मिलता है और मान सम्मान भी मिलता है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल हमारे यहाँ है और हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और हर बंदा करता है। मैं यहाँ वेब के ऊपर ट्रेनिंग लगा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जो आपके सीनियर हैं जो आपके सामने 1-to-1 ट्रेनिंग लगाते हैं, 2-4-5 लोगों को बिठा के ट्रेनिंग लगाते हैं। और वो इसलिए लगाते हैं कि ये ट्रेनिंग अगर चलती रही तो कंपनी भी सक्सेसफुल आगे बढ़ती है और वो सिस्टम में भी आगे बंदा बढ़ता है। आपका काम नहीं चल रहा है, आपको ट्रेनिंग में बैठना है। जिसका काम चल रहा है उसको देखने के बाद आपका भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रेनिंग में बैठेंगे और आप उस कामयाब बंदे की बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो परिस्थिति का मैं सामना कर रहा हूं, इस परिस्थिति में अगर दूसरा बंदा सक्सेस हो रहा है तो मैं क्यों नहीं होऊंगा, मैं भी होऊंगा। कहीं ना कहीं मेरे में कुछ कमी है, वो कमी अगर आप अपने आप के चेक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद में कॉन्टेक्ट करने का तरीका आप सीख गए। अब सौदा प्लान के ऊपर मैं कभी भी आपको नए बंदे को सिखाने की जरूरत नहीं है। सौदा प्लान में केवल बंदे को यही वो बताना है कि आपको मेरे साथ में चलना है, मैं 80% रोल अदा करूंगा, आपका 20% रोल अदा करना। क्या? जब भी मैं प्लान दिखाऊं आप अपने कॉपी में नोट करना। उसकी कॉपी के अंदर सौदा प्लान जो उसको सिखाने जाओ तो उसके कॉपी का जहां पहला पेज चालू होता है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वो आप सौदा प्लान के ये 6 पॉइंट लिख दो। सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में जानकारी देना, ओवरव्यू बनाना कि भैया आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग और इतनी जबरदस्त क्यों है, उसकी बात करना। उसके बाद में कंपनी प्रोफाइल 24 अक्टूबर को डीओ साहब लॉन्च हुई, पीएचडी हाउस, नरेंद्र नाथ जी की उपस्थिति में और एमडी सर ने, हैं ये इस तरह से जो भी आप प्लान दिखाते हो वो कर दो। और उसके बाद में चौथा पॉइंट लिखो प्रोडक्ट प्लान या एजुकेशन प्लान। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखो बिजनेस प्लान या मनी मैसेज। और उसके बाद छठा लिखो इफेक्टिव क्लोज। इसके इस तरह से आप ये 6 पॉइंट उसके पेज के उसके रजिस्टर में लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा लिख दो और उसको बोलो जब भी कॉपी में नोट करे तो याद रखना कि पहले क्या मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं। तो मैं पहले बोलूंगी सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद ओवरव्यू बनाऊंगी, फिर कंपनी प्रोफाइल के ऊपर बात करूंगी, फिर प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगी, फिर बिजनेस के ऊपर बात करूंगी और फिर इफेक्टिव क्लोज करूंगी। यही करूंगी। ये अगर आप उसको नोट करने का तरीका सिखा दोगे फिर देखो आप वही वैसा ही नोट करेगा। और कहते हैं एक आदमी अगर 30 प्लान और 30 फॉलोअप नोट कर लेता है तो काम आसान हो जाता है। अंडरस्टैंड करना। दूसरी बात, उस बंदे को एक चीज सिखाना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्वाति मैम का, स्वाति राठौर उदयपुर से। मैं एक चीज कहूंगा कि जब स्वाति राठौर प्लान दिखाने जाए, मैंने चलो कोई मान लो करण सर या मान लो अरविंद जी या मान लो क्या बोलते हैं काजल में, मान लो अरुणा जी, मान लो नेसा जी, मान लो कोई भी हो,
मैंने कोई भी जो जो बंदा प्लान दिखा रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर अगर स्वाति का लेता हूं। जब भी स्वाति किसी को प्लान दिखाने जाए तो उनके टीम के लोगों को एक काम करना बहुत जरूरी है। स्वाति के बारे में जब प्रोजेक्ट दिखाने बैठे तो अपने लीडर के बारे में जबरदस्त एडिफिकेशन करना कि ये महिला हाउसवाइफ होने के बाद भी इतने बड़े सपने और ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जहां पे लोग सक्सेस बड़ी तेजी से हो रहे हैं, और वहां पे ऐसी हाउसवाइफ जबरदस्त मैंने रूप से सफलता प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, इनके काम करने का जो तरीका है इतना जबरदस्त है कि हंसते हंसते ये इतने बढ़िया प्रोजेक्ट को लोगों के सामने पेश कर देती है। और इनका जो सिखाने का तरीका है बड़ा याराना तरीका है, और इतना प्यार से सिखाती है और इतना ढंग से सिखाती है, और मैंने आदमी को मैंने इजीली समझ में आ जाता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज मेरा स्वाति मैम का मेरे को टाइम मिला, और मैं चाहती हूं कि केवल आप थोड़े समय अगर ध्यान से अगर इनकी बात को सुन ले तो मैं गारंटी की कहता हूं कि लोगों की जिंदगी बदली है। तो आज हमारे यहाँ पे भी एक एक परिवर्तन वाला अवसर, एक जिंदगी बदलने वाला क्षण आपके सामने आ चुका है। प्लीज थोड़ा सा इनको ध्यान से सुनिएगा, और कोई मोबाइल बजे तो उसको स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में डाल दीजिए, क्योंकि इनका टाइम मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह से स्वाति का माने एडिफिकेशन करना चाहिए उस नए बंदे के सामने। मैं गारंटी बोलता हूं आपकी सफलता निश्चित। वो आपने आधा काम कर दिया, बाकी आधा काम स्वाति जी करेगी और आपका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। मैं गारंटी बोलता हूं। मैं गारंटी बोलता हूं, फॉलोअप तो दूर की बात है, यही काम हो जाए सेट, क्या बात है। ये काम आपको करना बहुत जरूरी है प्लान स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद आपको स्वाति जी जब प्लान दिखाना चालू करे तो जितने टीम के बंदे हैं, या मैं एक नाम स्वाति जी का ले रहा हूं, आप अदरवाइज मत लेना, मतलब कोई भी ऐसा लीडर अगर जब भी अगर सीनियर प्लान दिखाए तो मैं उसके साथ में जाने वाला बंदा, चाहे वो प्लान में मास्टर क्यों ना हो, उसको भी प्लान नोट करना चाहिए। उसको भी प्लान नोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ में दूसरा बंदा भी होगा। माने कभी कभी ऐसा होता है, मैं जा रहा हूं तो सुभाष जी साथ में जा रहा है, सुभाष जी का डाउन का बंदा भी जा रहा है, सुभाष जी को बहुत बढ़िया प्लान आता है, सुभाष जी को नोट करने हुआ था, नहीं, संजय चौधरी प्लान दिखा रहा, सुभाष जी भी नोट करेंगे। जैसे सुभाष जी नोट करेंगे तो उसके डाउन का बंदा है वो भी नोट करना चालू करेगा। डुप्लीकेशन देख के होता है। मंकी सी मंकी डू, इसके ऊपर भी एक कहानी है, बट अभी मेरे पास समय नहीं है ज्यादा, मैं आपको बात को ही खत्म करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है। इसलिए प्लान दिखाने के पहले बंदे का आइडेंटिफिकेशन जरूर करो, और फॉलोअप प्लान खत्म हो जाने के बाद प्राइमरी फॉलोअप जरूर करना कि जो मैंने प्रोजेक्ट दिखाया उसमें से 2 पार्ट थे, अर्निंग और लर्निंग, आपको क्या अच्छा लगा। अगर वो कहता है कि लर्निंग लर्निंग ये है वो है, आपने सब पूरी बात बता दी, बच्चा आप पढ़ेगा और अच्छे नंबर लाएगा, अड़ोसी पड़ोसी आपके मिलने वाले पूछेंगे ये कहाँ पढ़ कहाँ रहा है, बोले आप उनको बता सकते हैं एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है। पूरी जानकारी नहीं है, अगर आपको पढ़ाना है तो मैं उन एक्सपर्ट को बुलाती हूँ और आपके पास करवाती हूँ। अगर वो लोग इस सिस्टम में इस पैकेज को लेते हैं तो आपको 2 पैसा मिलता है, और थोड़े ही समय बाद आपका पैकेज फ्री हो जाता है। उसको हम लर्निंग से उसके अर्निंग के ऊपर लेके जा रहे हैं, आपका पैकेज फ्री हो जाता है। अब यहाँ सेकेंडरी फॉलोअप चलता है, परंतु यहाँ पे भी गड़बड़ियां होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, मैंने इसके पहले कहा था 80% काम आपका सीनियर कर देता है, 20% आपका काम रहता है। यहाँ फिर मैं स्वाति मैम का एग्जांपल लेता हूं। स्वाति मैम को अगर कोई बंदा लेके गया, मान लो स्वाति मैम को लेके गई, सुषमा मैम लेके गई। अब मैं एक एग्जांपल, मेरे को उन मैडम का याद आ गया। स्वाति मैम को अगर सुषमा मैम लेके गई है और वो अपने कांटेक्ट पे लेके गई है, उनके कांटेक्ट वाला बंदा है, तो स्वाति मैम का काम है नॉलेज डालना। एक फार्मूला है, आप उसको लिख लें, रिजल्ट इज इक्वल टू नॉलेज मल्टीप्लिकेशन बाय फेथ। हिंदी में बता रहा हूं, परिणाम बराबर जानकारी गुणा विश्वास। परिणाम
बराबर जानकारी गुणा विश्वास, रिजल्ट इज इक्वल टू नॉलेज मल्टीप्लिकेशन बाय फेथ। मतलब आप समझ लेना, परिणाम रिजल्ट आपके कब आएंगे? जब स्वाति मैम वहां पे नॉलेज डालेगी, क्या करेगी? प्लान दिखाएगी, उसके बाद में प्रोजेक्ट दिखाने के बाद में उनका फॉलोअप करेगी। वो कितना भी अपना अपना खून पसीना लगा दे, जुनून के साथ में वो प्लान दिखाए और फॉलोअप करे, रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक साथ में जाने वाली सुषमा मैम या जो भी लेडी है, क्योंकि उनका नाम याद आया, जो जा रही है, लेके जा रही है, जब तक वो वहां अपना विश्वास नहीं दिखाएगी, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। कंपनी का ऋषि सहदेव भी अगर आपके साथ में प्लान दिखाने जाए तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहां जरूरी है आपका विश्वास, क्योंकि वो बंदा आपका बंदा है। वो स्वाति मैम को नहीं जानता है। स्वाति मैम उसके लिए थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी वो बंदा, सेकंड पार्टी आप, और स्वाति जी थर्ड पार्टी है। तो वो थर्ड पार्टी वाले बंदे का असर नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्टी मतलब जो बंदा प्लान फॉलो करने जा रहा है, उसका काम है नॉलेज डालना, बस वो सब नॉलेज डालना है, जितना बढ़िया नॉलेज डालना। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा लेके जा रहा है और सब कुछ कर रहा है, सर मुझे करण सर का टाइम चाहिए, ठीक है, करण सर ने जी जान से फॉलो किया है, परंतु करण सर के साथ में टेका लगाना भी तो जरूरी है भैया। सामने वाला केवल अंदर से तैयार है, गले गले तक तैयार है, गर्दने से यस होने वाली है, परंतु वो आपकी तरफ देखता है कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो। जब 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 तक आप नहीं कहोगे तब तक काम नहीं होगा। अभी करण सर की टीम के बंदे ने सुभाष पाटीदार जी के किसी रिलेटिव को प्रोजेक्ट दिखाया, और प्रोजेक्ट देखने के बाद उनके घर वालों ने सीधा सुभाष जी को कहते फोन किया। जैसे सुभाष जी को फोन किया तो सुभाष जी को फट्स में दिमाग में आ गया, रिजल्ट इज इक्वल टू नॉलेज मल्टीप्लिकेशन बाय फेथ। फट से उन्होंने बोला, आपको ये प्रोजेक्ट किसने दिखाया? फलाने बंदे ने दिखाया। फिर उसके बाद में आपकी जो जिज्ञासा थी उसको किसने बात की? फलाने बंदे ने की। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या काम करना था? यहाँ पे सुभाष जी को केवल विश्वास देना था। सुभाष जी ने उनको विश्वास दे दिया। कंपनी भाग जाए, मैं बैठा हूं, 20 साल हो चुके हैं, 24 अक्टूबर को 21 साल मैंने कहते हो मैंने हो जाएंगे, मैं बैठा हूं, कंपनी भाग गई तो मैं बैठा हूं, मैं आपको पैसा दूंगा पूरे वापिस अगर कंपनी भाग गई तो। सोचो, क्योंकि सुभाष जी के पास जब ये केस गया तो सुभाष जी ने ये नहीं देखा कि क्या हुआ, क्या सुभाष जी को ये पता था फार्मूला, उसको पता कि मुझे विश्वास डालना है। सुभाष जी ने वो विश्वास दिया, वो बंदा 3 एंट्री से सिस्टम में ज्वाइन कर गया, 3 एंट्री से। समझो, कोई भी प्लान फेल होता है, कोई भी प्लान फेल होता है, या कोई भी रिजल्ट, आप इसको प्लान फॉलो को फेल क्यों मानते हैं? क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया इसका दोष प्लान दिखाने वाला, फॉलो करने वाला बंदा नहीं है उसका, माने वो स्वाति मैम दोषी नहीं है। दोषी कौन है? जो बंदा उनको लेके गया, उसने विश्वास नहीं दिया और वो सामने वाले ने विश्वास नहीं किया। अरे 2-2 माइल कंपनी से 60-60 हजार 90-90 हजार रुपए कमाने वाला बंदे को केवल मुंह से इतना ही कहना है कि कंपनी भाग गई, हम बैठे हैं। आप उसकी चिंता, आज सामने वाले को किस चीज का डर रहता है? मेरे पैसे नहीं डूब जाए। तू अगर 90 हजार रुपए 60 हजार रुपए कमा के बैठा हुआ है तो तेरे को तो विश्वास वैसा देना चाहिए। विश्वास देखना हो तो जितने भी गुंडे हैं, जितने भी क्या बोलते हैं माने गैंगस्टर है, माने खतरनाक बंदे हैं, उनके वो उतना माने विश्वास नहीं दिखाता है, उतना खतरनाक रोल अदा नहीं करता है। वो अपने बारे में नहीं बोलता है कि मैंने 10 मर्डर कर रखे हैं, वो नहीं बोलता है, परंतु उसके जो चमचे होते हैं, उनके जो शागिर्द होते हैं, वो मार्केट के अंदर बोलते हैं कि ऐसा वैसा ये वो इस पहलवान का माहौल बनाते हैं। और पहलवान जाके दुकान पे खड़ा होकर बोलता है, भैया नवरात्रि आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि पंडाल का पैसा आप दे देना। सामने वाला सेठ हाँ ही करता है, हाँ 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 हाँ। क्यों?
क्योंकि उसका एडिफिकेशन उसके अट्टे पट्टे कर गए हैं। मतलब आप अगर ये मान के चलो कि रिजल्ट अगर आपको हाँ में कन्वर्ट करना है, तो आप जितनी मात्रा में विश्वास डालेंगे आपका रिजल्ट कन्वर्ट होंगे। और यही काम आपका आपका डाउन का बंदा भी कर रहा होगा। ये काम जरूर करना। फॉलो तो आपका सीनियर लगाएगा, वो ओनली फॉर नॉलेज। आपको विश्वास देना है। ये काम अगर आपने कर दिया तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले का सब प्रश्न का उत्तर आपका सीनियर देता है। वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने समय प्रॉब्लम बोली थी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। दो दो ना बने तो गूगल पे सब कुछ मिलता है। इसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। अगर साइट ना खुली तो क्या होगा? मेरे घर में कोई पढ़ने वाला बने, इसमें इसे मैं नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट हमको कहां से मिलेंगे? एक वीक के बाद करूंगा। इन सब का ये जो 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 भी ये प्रश्न उठे हैं ना, इस सब का जवाब, इस सब का नॉलेज आपका सीनियर देता है। उसका ये सब चीज पूरा कर देता है। अब इसके बाद में क्या करना है? खाली ड्राफ्ट तो लेना है, उसको सिस्टम में ज्वाइन तो करना है। ये सब चीज खून पसीना लगा के पूरा अपना 100% एफर्ट लगा के वो बंदा बात करता है। बट साथ में जो लेके गया है बंदा, वो विश्वास नहीं दे पाता है। बंदा सेटिस्फाई करना चाहता है, परंतु वो आपकी तरफ देख रहा है कि तेरा राय क्या है। तो उस समय आप कह सके आप किस्मत वाली है कि आपको इस तरह से समझाया। मेरे को तो जिस बंदे ने सिस्टम में ज्वाइन किया उसने तो इस तरह से समझाया भी नहीं था। आप किस्मत वाले हैं। और क्या चाहिए? आपके पास तो ये मैडम आई है, मेरे पास तो मेरे को 5 रुपए के पेन और 5 रुपए की कॉपी में प्रोजेक्ट दिखाया था। आपको तो पूरा सब कुछ एक एक चीज एक्सप्लेन करी। किस्मत वाली है। मतलब आप मुझसे ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। ये बात आप करके क्या कर रहे हैं? विश्वास डाल रहे हैं। विश्वास। ये रोल अगर आप अपना दे दें और अंतरात्मा से अंदर से दे, तो आपको गारंटी है। आप एक चीज याद रखना, कंपनी इस बात का इंतजार नहीं कर रही है कि आपने विश्वास डाला और उस बंदे ने 10,000 रुपए दिए और जैसे ही दिल्ली में गया और ऋषि सेधव ने दरवाजे बंद कर दिया, भागो, तेरा ही इंतजार होता कालिया, तू कहां था इतनी देर? समझो इस चीज को, इस बात को समझो। मतलब आप एक ही चीज याद रखो, फॉलोअप के अंदर अपनी टीम के बंदे को बोलो, अगर 100% विश्वास दे सकता है तो मैं चलूं, वरना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं। तेरे को वहां ये विश्वास देना पड़ेगा, कंपनी भाग गई तो मैं बैठी हूं। तेरा अगर 3 लोग सिस्टम में ज्वाइन कर गए उसके बाद 2,000 का पेमेंट नहीं बैठा हूं तो मैं दूंगा तेरे को पैसा। सिंपल सी उसको बात करो। ये विश्वास जब आप दोगे, है, तो फिर देखो आपका कितना जबरदस्त काम होता है। अगर आज वो ज्वाइन नहीं करेगा तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 2 महीने बाद आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। इसकी गारंटी है। कोई दूसरा बंदा इसको टच नहीं कर सकता। समझिए, मतलब कहने का मतलब है कि आपको आपको मतलब आपका जो सीनियर जा रहा है वो फॉलोअप कर रहा है, तो उसके बाद में आपको भी जूनियर डॉक्टर जैसा रोल अदा करना है। वो सामने वाला पेशेंट है? नहीं नहीं, उन्होंने बोतल चलाने को बोलिया, हाथ में चुभेगा तो नहीं। जैसे डॉक्टर जाता है तो उसके बाद नर्स को नहीं बोलते मैडम हाथ में चुभा, मेरे को बहुत डर लगता है, हाथ में चुभेगा तो नहीं। नर्स क्या बोलती है? हाँ, हाँ चुभेगा चुभेगा, बिल्कुल चुभेगा तो उसमें खून भी निकलेगा, वैसा बोलती है। वो भी नर्स नर्स भी वो डॉक्टर डोला होता है। कैसी बात कर दी, पता ही नहीं चलता। अरे आजकल तो पता ही नहीं चलता। देख, जो मैं पहले रुई लगाऊंगा तो ठंडा ठंडा लगेगा, और ठंडा ठंडा लगेगा तो पता ही नहीं चलेगा। वो इसीलिए लगाते हैं, वो जगह ही पता नहीं चलता है और काम हो जाता है। और जब लगाते हैं तो उसको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ऐसा मानसिकता सेट कर दिया। मतलब जो साथ में जा रहा है वो पेशेंट के रूप में ना जाए, डॉक्टर के रूप में जाए कि यस, और ये सोच के जाएंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। दोस्त, ये चीज आप समझ लीजिए। अंडरस्टैंड कर गए बात को? सिंपल सी बात है। बंदे का, हर बंदे का ड्रीम पूरा सेट कर देता है वो आपका सीनियर है। वो क्या करता है, प्रोजेक्ट दिखाने के साथ में उसके अंदर चिंगारी भरता है, आग भरता है उसके अंदर।
क्या बात करता है, मनी के ऊपर बात करता है, कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करता है, पेरेंट्स के ऊपर कि सिस्टम में जब पैसा आए तो आप अपने पेरेंट्स के, माँ के गले में सोने का चेन है, जो मैंने कल आपको कहा था, फादर को मोटरसाइकिल, मतलब वो फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में बोलता है कि आज की तारीख में बीमा वाले क्या करते हैं, फैमिली की सिक्योरिटी की बात करते हैं, परंतु वो बंदा मर जाता है तब फैमिली की सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ तो जीते जी सिक्योरिटी मिलती है, टेंशन फ्री, जो हमारे जो कर्जा मुक्ति जिंदगी टूरना है, आप खुद भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ साथ में फॉरेन टूर मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद को बना सकते हैं, समाज में एक बेहतरीन योगदान दे सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या मिलता है, आपको माने नवाजा जाता है, सम्मान दिया जाता है, इज्जत करते हैं लोग, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये सब चीज, ये बातें करके आपका जो सिग्नल है उसका अंदर वो ड्रीम पैदा करता है, क्योंकि इसके अलावा बंदे को चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपको अपने जैसा पार्टनर बनाना है। अपने पार्टनर, आपको क्या रोल आता है आज के बाद में, आपका इस ट्रेनिंग के बाद में आपका एक्शन क्या है कि डुप्लीकेशन बनाना है, अपना क्लोन बनाना, क्लोन अपने जैसा बंदा बनाना। तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में बैठ के प्रैक्टिकली आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, सेठ जी नहीं है आप यहाँ अपना क्लोन बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बैठ के उसको प्रैक्टिकली लिस्ट बनाना है, प्रैक्टिकली कांटेक्ट करने का तरीका सिखाना है, प्रैक्टिकली उसको प्लान करना है, 30 प्लान उसको नोट करवाना है, और प्रैक्टिकली 30 फॉलोअप नोट करवाना है। ये काम अगर आपने करवा दिया बैठ के, तो वो बंदा आपके जैसा बंदा तैयार हो गया। आप एक प्लान रोज दिखाते हैं, वो तैयार हो जाएगा तो आप 2 प्लान रोज दिखाएंगे। तो हम इसीलिए बार बार ये जो 4 बेसिक के बाद में बंदे को सेट करो कि डुप्लीकेट, अपने जैसा डुप्लीकेट बनाना है, ये काम आप करना है। ये काम अगर आप कर देंगे तो आपका बिजनेस शानदार जानदार होगा। बस इतनी सी बात मुझे करनी थी आपके लिए। ऑल द बेस्ट। बस केवल सावधानी ये रखना है, 80% रोल आपका सीनियर अदा करता है, 20% विश्वास आपको देना है। ये अगर आप काम कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसकी ड्राइविंग फोर्स आपको निकालना है, उसकी ड्रीम लिस्ट निकालना है, उसके ऊपर एक्शन की चार्ट बनाना है। ड्रीम लिस्ट बना के, जिनके नहीं बने हैं वो लोग इमीडिएटली, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबके ड्रीम लिस्ट होना जरूरी है। ड्रीम लिस्ट बनाओ और इमीडिएटली अपने कोच सर को, अपने मेंटर को भेजो, और उसके बाद में वो आपको एक्शन का चार्ट भेजेगा और आपकी कामयाबी का रास्ता तय हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू करण पाटीदार। थैंक यू सो मच सर। एक बार मैं चाहता हूँ सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, जो नॉलेज सर ने आज हमें दिया है। और सेकंड बार किस्मत हमारा साथ रही कि इस बार भी हमें मौका मिला सर के माध्यम से बेसिक का। और एक बार मैं सर के लिए क्लैपिंग चाहूंगा, जो सर ने वाकई में जिस तरीके से फॉर बेसिक डीपली हमें बताया कि किस तरीके से हम अभी तक क्या क्या गलतियां करते आते हैं, और हम अभी आने समय के अंदर कौन सी गलती नहीं करनी है वो हमने सीखी है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आपने पेशेंस के साथ में ट्रेनिंग को अटेंड किया। अब बारी है इसको इम्प्लीमेंट करने की, और आई होप कल से ही सारे लीडर्स को इम्प्लीमेंट करने में लग जाएंगे। और कल हमारा एक वेबिनार भी है, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे गुरुजी ही हैं। और आप सब जानते हैं संडे के वेबिनार के अंदर जाम पैक प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
एक बार प्रभु जी सर के लिए क्लैपिंग कर लीजिए, इसीलिए मीटिंग एंड नहीं हो पा रही है। सर फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। सर मीटिंग एंड करो। सर मीटिंग एंड करनी है, आपने मुझे होस्ट बनाया, होस्ट नहीं बनाया। अच्छा ऐसा सर, क्या कर सकता हूँ सर, मैं एंड नहीं हो रही है सर। ठीक है सर।